Yes, good afternoon. I'm audible. Is my screen visible? Everybody, online students. Okay, we'll start in 5 minutes.
सो हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है मेरी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ओके, सो गुड आफ्टरनून ऑल। सो दिस इज द फर्स्ट इंडक्शन सेशन, राइट? इससे पहले कभी किसी ने यहाँ पे इंडक्शन अटेंड किया था ऑलरेडी? कौन से बैच के? प्रीवियस वाले, अच्छा, प्रीवियस वाले सेशन अटेंड किए थे, लेकिन कोई था जो प्रीवियसली बैचेस से थे यहाँ पे? ऑनलाइन पे है कोई जो पिछली बैचेस से? अच्छा, है, एक है। ठीक है, सो इंडक्शन इंडक्शन जो होता है आपको ऑलरेडी पता है, राइट? तो स्टिल वी आर डूइंग इट कि नए बैच के रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स आने वाले हैं, आप इंडक्शन में आपको समझ में आ जाएगा। सो फॉर दैट इंडक्शन विल टेकन फ्रॉम द आवर सीईओ विनायक सर। पता है विनायक सर के बारे में? तो जिन्होंने एक्चुअल में ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की। ओके, सो जस्ट वेट फॉर 5 मिनट। जैसे वो आ जाएंगे हम इंडक्शन या ये सेशन अपना जो है स्टार्ट कर देंगे। ओके, विल दिस सेशन बी इन इंग्लिश? दोनों में, बोथ में होगा रोहित। इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, मराठी भी हम ऐड करने वाले हैं उसमें, तो मराठी हिंदी इंग्लिश में भी हो जाएगा। ओके, तो सिर्फ इंग्लिश या सिर्फ हिंदी ये भी नहीं होगा। ओके, हाँ, ये पीछे पीछे बैठने वाले थोड़ा सा आगे आ जाओ, थोड़ा सा यहाँ पे सामने। हाँ, यस प्लीज, सामने आ जाओ, सामने आके बैठो। और बैक बेंचर हो क्या? लेकिन बैक बेंचर होने का भी एक खामियाजा भुगतना पड़ता है, सबकी नजरें बैक बेंचर पर ही होती है। कैन यू प्लीज टेक दिस वेबिनार ओनली इन इंग्लिश? रोहित, ओनली इन इंग्लिश पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जहाँ पे कुछ लोगों को अगर इंग्लिश समझ में नहीं आता, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, तो उनको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा, उनको ये समझ में नहीं आएगा ना, सो ओनली इन इंग्लिश पॉसिबल नहीं है। प्लीज टीच इंग्लिश। फैन 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 लगाना उसको। Yes, Malini, most of the part will be in English as a technical part, but mostly our base understands Hindi and Marathi, English. So it will be mostly a combination of Hindi and English. Okay, and that's why we are giving in English, because technical part will be always in English. Okay, so almost technical part will be in English, but yes, definitely, as I say, the combination of English and Hindi will be there. Okay. So that is the first thing. Nothing other than that. मतलब मराठी भी होगा तो हार्डली 0.5% होगा, बिकॉज वी आर फ्रॉम महाराष्ट्र, नथिंग एल्स। तमिल का भी थोड़ा कुछ आता है मुझे, या तेलुगु का आता है मुझे, वो पता नहीं ना। पेर विनायक, ठीक है, तो आई बी हैविंग दैट कॉन्वर्सेशन इन हिंदी। तो सबको मैं और एक बात बताता हूँ कि आपसे कुछ भी क्वेश्चन है तो पार्किंग लॉट करके हमारा कंसेप्ट है। मतलब कि क्वेश्चन आंसर सेशन में आपके क्वेश्चन एंटरटेन होंगे, बट एकदम से सब लोग रेज कर रहे हैं, मुझे ये पूछना है, मुझे वो पूछना है। कैमरा बेटा कुछ नहीं है, गिरेगा नहीं, चिंता मत कर। तो ये पूछना है, वो पूछना है, उसकी जगह पे आप लिख के रखो, और फिर जब हम क्वेश्चन आंसर के लिए अवेलेबल टाइम स्लॉट देंगे तब पूछ सकते हो, नहीं तो वो केओस हो जाता है। और मोस्टली पिछली बार ये दोनों बैचेस के लिए, लाइक फॉर जावा एंड फॉर पाइथन, दिस सेशन हैज बीन कंडक्टेड ऑलरेडी। तो आई डोंट नो कि कितने लोग यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं या रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो मोस्टली दिस इज फॉर ऑनलाइन पीपल। So I'll be checking out all the online comments and online people also. So this is mostly for you guys. So questions, आपके जो parking lot होगा, that will be your comment box. So put all those questions in comment box, and then we'll continue with
those questions when our question and answer session will be starting. Okay, so let's begin with some part की आज का सेशन वापस कह रहा हूँ कि दिस पार्ट विल नॉट बी अ टेक्निकल डिस्कशन. दिस इज लाइक टिपिकली बहुत सारे उन क्वेश्चन का आंसर देना है जहां पे आपको अभी भी डाउट है कि हाउ एग्जैक्टली माई टाइम विल बी इन्वेस्टेड, हाउ एग्जैक्टली इज इट वर्थ और नॉट. ये सबसे बड़ा डाउट होता है. तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड से कि आज कवर होगा. नेक्स्ट, किसी के दिमाग में आजकल मैंने बोला ना कि वो भी किसी ने तो डाउट डाल के रखा है, प्लेसमेंट स्कैम इन एफसी रोड. कोई तो एक कैमरा लेके आता है, कोई तो एक माइक लेके बैठता है बच्चा, और वो ये सारा स्कैम बिंग बोलता है, और बाद में छोटा सा खुद का 4,000 का कोर्स बेचता है. ये लोग 40,000 में दे रहे हैं, मैं 4,000 में देता हूँ. ऐसा सब कुछ है. तो 40,000 वर्थ है कि नहीं, ये सारा जो पार्ट है वर्थ है कि नहीं, क्योंकि जो लोगों को ये वर्थ है नहीं है लगता है क्वेश्चन में, हमेशा कहता हूँ यहाँ पे भी डिस्काउंट के बारे में बात करते हैं. डिस्काउंट हमने भी पॉलिसीज तो देख के रखे हैं डिस्काउंट के, बट उनको फिर वैल्यू नहीं समझा, ऐसा मेरा बहुत कहना होता है कि आईफोन हम सब लोग ले रहे हैं, लाख रुपए का आईफोन लेने को रेडी है, बट जो कोर्स हमें बहुत सारे आईफोन दिला सकता है, जो कोर्स सिर्फ आईफोन नहीं, घर दिला सकता है, गाड़ी दिला सकता है, करियर, मतलब पूरा जिस जिस नॉलेज पे वी कैन बिल्ड अ करियर, उसके बारे में हम लोग 1,000 का डिस्काउंट, 2,000 का डिस्काउंट, या पैसा ज्यादा, ये स्कैम, ये सब कर रहे हैं. ऐसा कैसे हो रहा है ना, कुछ तो गलत हो रहा है. शायद हम लोग भी वो वैल्यू अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे होंगे अभी तक, क्योंकि हम भी सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन ये वो ऐसे बता रहे हैं. तो हमने वो सारा अच्छी तरीके से सोचा, रिफॉर्म किया. सो लास्ट 15 to 20 years का हमारा तपस्या है. 5 साल मैं ये पकड़ रहा हूँ कि 5 साल आई हैव बीन वर्किंग विद डेवलपमेंट कंपनीज लाइक टेक महिंद्रा. मेरा जो प्लेसमेंट हुआ था टेक महिंद्रा है, और 2-3 अलग अलग कंपनियों के साथ मैंने काम किया है. तो वो सारा भी तपस्या का पार्ट है ना, एक्सपीरियंस का पार्ट है. तो हम कुछ बताते बताते शायद रह गए. तो आज हमने ये सोचा है कि आपको ऐसा कुछ एक फ्रेमवर्क जैसा बता देंगे, सो दैट यू विल कन्विंस मेनी पीपल, नॉट जस्ट मी. कि मैं तुमको कन्विंस कर रहा हूँ वो अलग बात है, कन्विंस हो गए, सिखाना सब कुछ अच्छा हो गया, कंटिन्यू करोगे कोर्स तो ठीक है. बट अपने भी घर पे देखो ऐसा होता है, देयर आर पीपल इधर चोच मारते रहते हैं कुछ तो, कि हमारे पेरेंट्स उल्टा कन्विंस हो गए हैं हमको यहाँ पे सेंड करने के लिए, हमको पैसे भरने के लिए. बट एक 2-4 साल का एक्सपीरियंस है, वो बोलता है कि क्यों इतना पैसा बर्बाद कर रहे हो, आजकल यूट्यूब से सब कुछ हो जाता है. हाँ, तो वो भी आंसर मिलेगा कि यूट्यूब से हम अलग कैसे हैं, हम बेटर कैसे हैं. तो बहुत दिनों से वो आंसर वही था, बट हम आज जिस तरीके से पेश करेंगे ना, तुम इन सब लोगों को बता पाओगे कि क्यों फर्स्ट बीट में ही जाना है, और क्यों वो कुछ अलग है. तो वो मैं आज बताना चाहता हूँ, या वो बताने के लिए मैं आज आया हूँ. ये सारे डाउट, जैसे मैंने बोला कि एक छोटा सा खुद का एक्सपीरियंस भी नहीं है, ऐसे लोग कुछ तो डाउट तैयार कर रहे हैं दिमाग में. और ऐसा नहीं है कि वो डाउट क्यों आया, सिर्फ उसने बोला इसकी वजह से नहीं है, है ना. एफसी रोड पे तुम पूरा एक सक्सेस जर्नी क्रिएट करके आए हो, क्योंकि बहुत सारे क्लासेस तुम पीछे छोड़ के आए हो, इसके आगे कोई क्लास नहीं है अभी. तो मैं वो दोनों तरीके से बोलता हूँ, डबल इसके जैसा, कि फर्स्ट बिट के आगे कोई नहीं है अभी. तो इतना सब क्रॉस करके आए हो तो तुमको पता है कि कहाँ कहाँ पे कितनी फीस है, कैसे है, क्या क्या ले रहे हैं. तो मेरा वही पॉइंट है कि ये सारा कन्विंस करना जो है, ये कन्विंस करना क्यों पड़ रहा है, ये अपने आप होना चाहिए जब अपने को वैल्यू समझ में आती है उस चीज की. तो शायद आज वो हम क्या क्या वैल्यू ऐड करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली दैट सिनेरियो इज, वो आज आपको पता चलेगा. So let's begin with some introduction. My name is Vinayak. I'm the founder of Firstbit Solutions. And जैसे मैंने कहा कि total having almost 20 years of experience. First 5 to 6 years I have worked with many development companies as a developer. मेरा कॉलेज कैंपस में से सिलेक्शन हो गया था, फिर हमने वो डेवलपमेंट में कदम रखा, फिर बाय चॉइस मैं यहाँ पे टीचिंग में हूँ. ये बाय चॉइस बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि तुम लोगों को भी पता है तुम्हारे कॉलेज में जब तुम सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में होते हो, तो कोई तो एमटेक करने वाला तुम्हारा ही सीनियर तुमको पढ़ाने को आता है, और वो ऐसा रहता है कि उसको ऑप्शन नहीं है, उसको दूसरी जगह पे नौकरी नहीं मिल रही है. वो अच्छा होगा, मे भी बुरा होगा, हमको पता नहीं, बट वो ऐसा है कि बाय चॉइस नहीं है. बहुत सही जगह पे ऐसे टीचर्स मैं दिखाए, मतलब हमको दिखाई देते हैं. तो मेरे पास चॉइस था. मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि रंजीत अभी डेवलपमेंट में था, जो तुम्हारा एक ट्रेनर होने वाला है पाइथन का, तो उसके पास चॉइस था, वो डेवलपमेंट से टीचिंग में आया है. शुभम डेवलपमेंट से टीचिंग में आया है. तो हम लोग वो बाय चॉइस वाले लोग हैं. ऐसा नहीं है कि करने के लिए दूसरा कुछ नहीं था इसके वजह से यहाँ पे नहीं, हमें टीचिंग अच्छा लगता है, हमें टीचिंग अच्छा लगता रहेगा, इसके वजह से बाय चॉइस हमने वो लिया है.
तो ये सबसे पहला इंट्रोडक्शन है। और ये सारे लोगों का, जैसे कहा कि इवन चेतन सर है, वैशाली मैम है, ये सब लोग मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा जाए तो मेरा एक्सपीरियंस 20 साल का है। वैशाली मैम जो आपको कुछ मॉड्यूल पढ़ाएंगे वो मेरे टीचर है, उनका एक्सपीरियंस 25 से 30 साल का है। चेतन सर का एक्सपीरियंस 30 से 35 साल का है। तो ऐसे सारे लोग जो है यहाँ पे, सोनल इवन कुछ मॉड्यूल लगी तो उसका एक्सपीरियंस 10 से 12 साल का है। तो इतने सारे का जो क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस है वो आपको मिलने वाला है। बट ये सारी चीजें और डिटेल में आएंगी अभी जब मैं पढ़ाऊंगा। ये सारा जो पार्ट है वो हम एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो हम वो करने जा रहे हैं एक फ्रेमवर्क के हिसाब से। तो उस फ्रेमवर्क का नाम वगैरह मैं बताऊंगा कि फर्स्ट बिट का ये फ्रेमवर्क है। दिस फ्रेमवर्क विल हेल्प यू थ्रू आउट योर जर्नी। बट लेट मी फर्स्ट आस्क यू वन क्वेश्चन, जो आपको लिखना है आंसर, कि हाउ मेनी फ्रेमवर्क्स डू यू नो इन पाइथन। पाइथन के कितने फ्रेमवर्क्स तुमको पता है? यू कैन राइट डाउन जो भी पता है। और पता हो रहा मतलब मैं तुम्हारा मॉक इंटरव्यू नहीं लेने वाला। तुमने जो सुना है वो, ओके, जो भी सुना है कि ये फ्रेमवर्क मैंने सुना है पाइथन में है। हाँ, सो इवन ऑनलाइन पीपल कैन ऑल्सो डू दिस। ओके, नमपाई और पांडा किसी ने बोला है, गुड। टोटली नॉन टेक्निकल, चिंता मत कर। बट नॉन टेक्निकल मतलब क्या, वो आगे हम बताएंगे। फ्लास्क, जैंगो, गुड। यस, ऑफलाइन में से कोई लोग, एनीबडी? फ्लास्क, मैंने भी फ्लास्क लिखा था ऐसा कुछ है। पांडा मैंने भी लिखा था। और जैंगो है, मैटप्लॉटलिब, टी किंटर, यस, केरास। एनीबडी एल्स कुछ ये छोड़ के? ठीक, तो कुछ तो हमने यही लिखे है सर। हाँ, कौन सा लिखा है? जैंगो। जैंगो तो सुना होगा। Yes। और अरे एक तो कुछ तो सुना होगा। मैं बोला तुमको कुछ उस पर क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। ये जो ये शायद ऑनलाइन बैठ के चैट जीपीटी को पूछ रहे कर रहे क्या? ऑनलाइन वालों के आंसर डेंजर आ रहे हैं। चैट जीपीटी को पूछा और उधर डाल रहे हैं। सर ऐसा कैसे बोल सकते हो? हाँ, ऑनलाइन वालों को ट्रांसपेरेंसी फुल रखनी पड़ेगी धीरे धीरे। इसी वजह से तो आजकल ऑलमोस्ट ऑल कंपनीज, दोज हु आर टेकिंग फ्रेशर्स एंड ऑल बिग कंपनीज, उन्होंने फ्रेशर्स के लिए कंपलसरी वर्क फ्रॉम ऑफिस ही रखा है। वर्क फ्रॉम होम कैंसिल हो गया क्योंकि हमने ऐसे धंधे किए ना बहुत सारे। तो वो है इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करना। एनीवे, तो ऐसे बहुत सारे फ्रेमवर्क है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई वी नीड फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क फेमस हुए, बहुत लोग ये पूछते हुए आते हैं कि ये फ्रेमवर्क के बारे में आप पढ़ाओगे क्या, यही फ्रेमवर्क आप पढ़ाओगे क्या, ये पढ़ाओगे कि नहीं। तो ये फ्रेमवर्क क्यों लगता है, व्हाई वी नीड फ्रेमवर्क? तो उसका आंसर पहले देता हूं कि फ्रेमवर्क सेव्स टाइम, ओके, एंड एफर्ट्स। सो एफर्ट करना चाहिए, बट जिसको हम स्मार्ट वर्क बोलते हैं कि हार्डवर्क करना चाहिए, बट कहाँ हार्डवर्क करना है, कहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है, वो भी जरूरी है। ओके, अभी जैसे हमने कहा कि 10 मंजिल तक जाना है तुम्हारा, क्या कह सकते हैं, इंटरव्यू है, तो एनर्जी सेव करनी है तो लिफ्ट से जाना ही स्मार्ट वर्क ना। एफर्ट कम करना वहां पे कुछ तो नहीं नहीं, मुझे 10 मंजिलें चलना आता है ये दिखाने के लिए मैं गया 10 मंजिलें सीढ़ी से जाते जाते, और उधर इंटरव्यू में हाफने लगा तो क्या फायदा है? या जैसे मैंने कहा लेट ही पहुंचा तो क्या फायदा है? तो बेसिकली फ्रेमवर्क क्यों लगता है, चीजें क्यों लगती है? तो इट सेव्स टाइम एंड एफर्ट, इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर वे, इट प्रोवाइड्स सम ऑर्गेनाइज वे। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन क्यों जरूरी है आपका? जिसको मैंने कहा कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो होता है इन सारी चीजें सीखने में वो है टाइम। तुम दोनों बात नहीं करोगे तो चलेगा, इधर एक कोई तो बैठ जाओ, ठीक है। सो देन कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है, डॉक्यूमेंटेशन मिलता है। बहुत लोगों को ये समझा है कि आई डोंट नो कि पाइथन इटसेल्फ इज अ फ्रेमवर्क, कि कलेक्शन ऑफ ऑल द लाइब्रेरी फंक्शंस और उसका डॉक्यूमेंटेशन होना, इसको भी फ्रेमवर्क बोलते हैं। कि बेसिक पाइथन फ्रेमवर्क है 3.0 हम जिसको कहते हैं, तो वो एक खुद फ्रेमवर्क है। उसके एक एक टॉपिक फ्रेमवर्क है कि पाइथन का, हम बोलते हैं कि डेटा स्ट्रक्चरिंग पाइथन वाला जो पार्ट है, उसका जो भी कलेक्शन वाला है, लिस्ट वगैरह ये सारा, तो वो एक फ्रेमवर्क है, वो वर्क करता है। फ्रेमवर्क का सबसे बेस्ट पार्ट और एक होता है, दैट इज इट इज वेल टेस्टेड ऑलरेडी। तो वो फेल्यूर कम करता है आपके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जिसको हम कह सकते हैं कि हमें फेल्यूर मिलेगा क्या, थोड़ा बहुत तो मिलने वाला है, बट उसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाता है जब तुम फ्रेमवर्क के साथ काम करते हो। अब एक लाइन लिखो, ये चीज आया है तो कि सबसे बड़ा वाई, ये सारे पॉइंट्स तो है ही बुलेट पॉइंट्स, बट और एक चीज लिखो। ओके, आई डिस्कस विथ एन एग्जाम्पल। ओके, इफ यू वांट टू विन वंस, इफ यू वांट टू विन वंस, if you want to win once, you need a goal.
ये कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप सब लोग, ओके। तो आपका जो नोटबुक है ऑनलाइन वाले, दैट इज comment box. So you can write it into a comment box. If you want to win once, you need goal. You need goal. But if you want to win multiple times, पेन नहीं है? पेन है क्या अपने पास एक्स्ट्रा? इसको दो। पेन है क्या किसी के पास एक्स्ट्रा? अपने पास देगा दत्ता सर के पास, देख एक बार। इफ यू वांट टू विन मल्टीपल टाइम्स, यू नीड फ्रेमवर्क। आई रिपीट द लाइन, इफ यू वांट टू विन वंस, यू नीड क्या? गोल। बट इफ यू वांट टू विन मल्टीपल टाइम्स, यू नीड फ्रेमवर्क, ओके। गोल क्या हो सकता है? हाँ, गणपति फेस्टिवल में मुझे लींबू चर्चा में जीतना है, लींबू चमचा गोल है, अति हो सकता है, एक बार हो सकता है, करेक्ट है। बट लाइफ में बार बार जीतना है, कि पहला जीतना होगा लेट से आपको जॉब चाहिए, फिर होगा कि आपको स्केलेबिलिटी चाहिए, कि जॉब में ग्रोथ कैसी मिल रही है, 20,000 का 40,000 हो रहा है कि 25,000 हो रहा है, नहीं मुझे 40,000 करना है बिकॉज मेरे ये सपने हैं, ओके। फिर 40,000 का 45,000 हो रहा है कि डायरेक्ट 60,000 हो रहा है, स्केलेबल है कि नहीं वो जॉब, उसमें ग्रोथ है कि नहीं, वो चैलेंजेस आएंगे। फिर वो ठीक हो गया, सब स्केलेबल वगैरह हो गया है, फिर शादी है, फिर आपको घर लेना है, फिर गाड़ी लेनी है, किसी का उल्टा होगा कि घर है, नहीं नहीं मुझे गाड़ी ही चाहिए, नहीं नहीं मेरी जमीन है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि कंटिन्यूअसली आपको सक्सेसफुल होना पड़ेगा। ये एक सक्सेस से कुछ नहीं होता है, तो उसके लिए फ्रेमवर्क चाहिए ना। और हम यहाँ पे मार खा रहे हैं कि हमें ये चीजें समझाई नहीं जा रही है, कि हमको सब जगह पे, और मैं आज के दिन के लिए नहीं बता रहा या फर्स्ट बीटीए पढ़ा रहा इसके लिए नहीं बता रहा, सब जगह पे तुमको ये फ्रेमवर्क चाहिए और हमको वो समझाया नहीं जाता है। अब वही पार्ट हम फर्स्ट बीट में देते हैं एज अ फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क सबसे बड़ी चीज क्या दे रहा है आपको? ये कंसिस्टेंट ग्रोथ जिसको मैं कहता हूँ, कंसिस्टेंट सक्सेस जिसको मैं कह रहा हूँ ना, वो पार्ट हमें मिलता है। और उसके लिए हमने जो फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है, एंड द नेम ऑफ द फ्रेमवर्क, सब लोग लिखो ये फ्रेमवर्क का नाम, दैट इज TSSE फ्रेमवर्क। क्या नाम है अपने फ्रेमवर्क का? TSSE। मिला नहीं क्या अभी? अच्छा, आने गए। बट आज सेशन है, एजुकेशन इसमें आ रहे हैं, अपन ये चेकलिस्ट में नहीं रख रहे, क्योंकि अपने सिस्टम में वो नहीं है, अभी आएगा वो सारी चीज। अपन ऑर्गेनाइज नहीं है। अपन वो डायलॉग मारते हैं हमेशा कि मैं तो एग्जाम को भी हम रिफिल लेके जाते थे। हाँ, पेन तो छोड़ो, रिफिल लेके जाते थे। हाँ, एक एक रात में हमने एग्जाम निकाले हैं। और ऐसे एग्जाम देने की वजह से, है ना, उस डिग्री की वैल्यू कम हो गई है, ऐसे एग्जाम निकालने की वजह से। फिर तुम खुद ही बोल रहे हो कि ऐसे तुमने एग्जाम पास किए हैं, और ऐसी डिग्री अगर अपने हाथ में है तो उस डिग्री का क्या वैल्यू होगा ना। हाँ, फिर तुमको कोई कैसे लेगा? तो सोचो इसके बारे में। वही बोल रहा हूँ कि आज का सेशन जो है वो आज के दिन के लिए नहीं है, सिर्फ फर्स्ट बीट का पार्ट बताने के लिए नहीं है। तुम्हें एक्चुअल में लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो क्या क्या चाहिए, हम कितने ऑर्गेनाइज होने चाहिए, ये सब कुछ कह सकता हूँ कि इसमें मिलेगा, अगर आप उस तरीके से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे उसके लिए तो। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। TSSE फ्रेमवर्क में क्या क्या है? सो अगेन, TSSE फ्रेमवर्क प्लानिंग का 50% है, जिसमें TSSE आएगा, एंड एग्जीक्यूशन का 50% है, जिसमें TSSE आएगा। अभी तुमको ही मैं एग्जांपल देता हूँ कि प्लानिंग और विदाउट एग्जीक्यूशन अगर हमें है, तो इट्स लाइक अ ड्रीमिंग, या ड्राइंग कहता हूँ मैं इसको भी। सर ड्राइंग कैसा? तुमको याद है क्या, बचपन में हमको ड्रॉ करने के लिए बोलते थे घर, तो हम ऐसा एक घर बनाते थे, उसके बाजू में ऐसे क्या, पहाड़, डोंगर डोंगर बनता, एंड फिर उधर से ऐसे सूरज निकल रहा है, उसमें से ऐसे पानी का झरना आ रहा है। हाँ, ऐसा घर है क्या किसी का? और ऐसा घर करने के लिए 5-6 करोड़ लगते हैं, अभी आज समझ में आ रहा है ना। एग्जीक्यूशन कहाँ पे है उसका? हाँ, सिर्फ ड्राइंग होके रह गया है वो ड्रीमिंग। या ऐसी जगह पे अपने को रहने के लिए भी जाना है, तो एक एक नाइट स्टे वगैरह हम बोलते हैं ना, कि एक 24 आवर्स भी नहीं होता वो, 11 बजे कुछ तो चेकआउट है और चेकिंग 2 बजे, 24 आवर्स नहीं है, उसके लिए 20,000-25,000 रुपये देने पड़ते हैं। तो आज समझ में आता है कि एग्जीक्यूशन के लिए कितना ताकत लगता है वो, अगर करना है हमें तो। तो पॉइंट वांट टू से इज कि सिर्फ प्लानिंग से कुछ फायदा नहीं होगा, उसके लिए एग्जीक्यूशन लगता है। एंड उल्टा भी नहीं चलेगा कि सर हमने प्लानिंग नहीं किया और एग्जीक्यूशन किया, दैट विल बी मोर डिजास्टर। एक बहुत अच्छा इंग्लिश का सेंटेंस है, इफ यू आर फेलिंग टू प्लान, इफ यू आर फेलिंग टू, आप प्लान नहीं कर रहे हो, इफ यू आर फेलिंग टू प्लान, दैट मीन्स यू आर प्लानिंग टू फेल। कि अगर आप प्लानिंग ही नहीं कर रहे हो, यू आर फेलिंग टू प्लान, दैट मीन्स आप क्या प्लान कर रहे हो? तो फेल होने का ही प्लान कर रहे हो। तो दोनों चाहिए, प्लानिंग भी चाहिए और
एग्जीक्यूशन भी चाहिए। अब इन दोनों में फर्स्ट बिट टीएसएससी देता है वापस से। अभी लेकिन ये सबको लिखना है, एटलीस्ट ये ओवरव्यू वाला पार्ट तो लिखो, तो आगे काम आएगा खुद को ही, कि इसमें प्लानिंग में टीम है, देन इसमें प्लानिंग के एस में क्या है, स्ट्रेटेजी है, प्लानिंग के एस में और क्या है, सिस्टम है, वो इन सबके बारे में बताने वाला हूं। देन ई का मतलब क्या है, यहाँ पे एनवायरमेंट है। नेक्स्ट, एग्जीक्यूशन में टी मतलब क्या है, ट्रेनिंग है। एग्जीक्यूशन में एस मतलब क्या है, स्किल्स है। सिर्फ ट्रेनिंग वन टू ऑल लेके कुछ फायदा नहीं है, स्किल्स इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। देन सपोर्ट है, सपोर्ट में ह्यूज पार्ट आएगा। एंड देन लास्ट वाला एफर्ट्स। सो आई होप ऑनलाइन पीपल आर आल्सो टेकिंग नोट्स एंड दोस शुड बी आल्सो राइटिंग इट ऑन अ पेपर। तो यहाँ पे सबके पास हमने पेन पेपर दिए है, यू शुड बी आल्सो वर्किंग ऑन पेन एंड पेपर। ओके, आई होप सो यू आर डूइंग इट। ओके, सो एक बार आपका लिखना हो गया तो यहाँ पे तो समझ में आता है। देन ऑनलाइन पीपल जस्ट पुट डी, डी फॉर डन ऑन द कमेंट बॉक्स। और थोड़ा सा हंसना करो, स्माइली वगैरह भेजा करो तो समझेगा कुछ चीजें हमको। गुड गुड, थैंक यू। डी डी डन हो गया। गुड, यहाँ पे हो गया सबका। अभी ये ऐसा है कि हम जैसे फोल्डर सिस्टम बनाते हैं, कि एक फोल्डर के अंदर क्लिक किया तो उसके सारे डिटेल्स। सो आई वांट टू क्लिक ऑन दिस टी। तो मैंने उस पर क्लिक किया, तो अभी एक एक चीज बताने जा रहा हूँ। ओके, नाउ वन मोर थिंग। 100% का मैंने 50-50% पे किया है, ठीक है। अभी 50% को 4 से डिवाइड करो, कितना आता है? सिंपल, 2 से डिवाइड किया तो कितना, 25 आएगा। 25 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 12.5%। अब ये 12.5% क्यों बता रहा हूँ, धीरे धीरे समझेगा ये सारी चीजें। सो लेट्स बिगिन विद द टी पार्ट। तो वो क्या है फर्स्ट बिट के पास, टी मतलब क्या दे रहा है फर्स्ट बिट, तो टीम दे रहा है। टीम कैसी दे रहा है, मैंने थोड़ी देर पहले जैसे बोला कि टीचर्स है। टीचर्स कैसे लोग हैं, जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। जितना आपका एजुकेशन का क्या कह सकते हैं, ईयर्स नहीं होंगे, उतना हमारा एक्सपीरियंस है। अरे समझ समझ में आ रहा है कि हम 3-4 साल, 21 साल का कोई है तो एजुकेशन शुरू होगा उसका 3-4 साल से, तीसरे तीसरे चौथे साल से। तो चौथे साल से मतलब क्या, 16 या 17 साल का एजुकेशन का पूरा स्पैन है तुम्हारा, उतने एक्सपीरियंस है हम लोगों का। तो इतने जबरदस्त टीचर्स एक्सपीरियंस बोल के मिलेंगे। अब टीचर्स एंड मेंटर्स में क्या फर्क है सर, यहाँ पे दिख रहा है टीचर्स है और मेंटर्स भी लिखा है। तो टीचर्स ही जनरली मेंटर्स। मेंटर और टीचर में अंतर यह है कि टीचिंग जो होगा वो वन टू ऑल होगा, मेंटरशिप विल बी गिवन एज वन टू वन। तो बहुत बार लोगों का ये है कि हमको टीचिंग का स्टफ तो मिला ही ऑसम, बट हमको बहुत सारा इमोशनल सपोर्ट मिला। फर्स्ट बिट इज लाइक आवर होम अवे फ्रॉम होम। गुरु पूर्णिमा वाले दिन यहाँ पे लिटरली लोग रोए हैं। तो सर ये रोए मतलब क्या अच्छी बात है क्या, रोए इसलिए अच्छा फील करके, इमोशनल फील करके, कि कंफर्ट, जो हम बोलते हैं ना कि इतना कंफर्टेबल फील किया। आप देखो, हम हंसते बहुत लोगों के साथ है पब्लिक में वगैरह, बट रोते उन लोगों के साथ है जिनके साथ हम कंफर्टेबल होते हैं। कभी भी देखो तुम लोग, कौन सा भी तुम्हारा रोने वाला मोमेंट देखो तुम लोग। सो दैट इज अ पॉइंट कि वो लोग इतना कंफर्टेबल फील किए, इट्स लाइक अ फैमिली, कि सर इतना सपोर्ट हमको मिला। और जैसे मैंने कहा कि ये होता है पॉसिबल सिर्फ टीचिंग से नहीं, ये होता है मेंटरशिप से, जो वन टू वन मिलता है। कि तुम्हारा कोई भी प्रॉब्लम हो, हम तुमको सपोर्ट करने के लिए रेडी होंगे, जितना हमसे पॉसिबल है हम वो करते ही है। तो ये सारा पार्ट यहाँ पे होगा, मेंटरशिप मिलेगा। देन को ट्रेनर्स होंगे, मैंने जैसे अभी बोला, ये दो लोग को ट्रेनर्स है। अभी मैं सेशन ले रहा हूँ, मैं मेन ट्रेनर हूँ, तो यहाँ पे ये लोग रहेंगे। कल से मेरे ख्याल से रंजीत लेगा तो प्रगति विल बी अ को ट्रेनर फॉर इट। बेसिकली हम उनको लैब असिस्टेंट भी बोलेंगे, बट विद को ट्रेनर क्यों है, क्योंकि अगर सपोज मेन ट्रेनर एक आध दूसरे दिन अवेलेबल नहीं है, तो को ट्रेनर कैन टेक यूर रिविजन, आपके सेशंस ले सकते हैं। तो वो सबसे औसम लोग हैं कि जो हम बोलते हैं कि सिर्फ लैब असिस्टेंट नहीं है, अभी ट्रेनर्स बन चुके हैं। इतना अच्छा आपको लैब का सपोर्ट मिलेगा। देन पीयर्स मतलब खुद का तुम्हारा दोस्तों का ग्रुप, ग्रुप बनना चाहिए, यस। और जो सारे अपने गोल ओरिएंटेड अगर लोग रहेंगे, तो तुम सोचो कि तुम लोगों का खुद का जो भी एफर्ट होगा वो कितने लेवल पे जाएगा। तो पॉइंट मैं हमेशा कहता हूँ कि दोस्त बनने चाहिए, क्या बनने चाहिए, पीयर्स हमको हेल्प करते हैं। इस फेज में मेरे, जिस फेज में तुम हो, जो दोस्त बने वो अब तक मेरे साथ में हैं, बोले ना सारे सुख दुख हमने साथ में देखे हैं। तो यहाँ पे वो ग्रुप बनेंगे, वो पीयर्स मिलेंगे जो एक गोल की तरफ लेके जा रहे हैं। ऐसा बहुत रेयरली होता है कि इतना बड़ा एक कम्युनिटी है 40-50 लोगों का जो एक गोल की तरफ जा रहा है। मे बी वो जॉब होगा, बेसिकली नॉलेज होगा, नॉलेज सीकिंग होगा। तो वैसे पीयर्स मिलेंगे, और मैं कहता हूँ कि ऐसे पीयर्स यहाँ पे मिलने चाहिए, ऐसे दोस्त यहाँ पे मिलने चाहिए। तुम
ऑब्जर्व करो कि तुम्हारे घर पे तुम जब भी कोई ऐसा बोलते हो कि इस दोस्त के पास जा रहा हूँ, अगर वो बचपन से दोस्त है तो 2 मिनट में हाँ आ जाता है, क्या ठीक है। बट अगर वो नया वाला है तो पूछेंगे कहाँ से है, क्या है, उसके मम्मी पापा क्या करते हैं, घर का क्या पता। तुमको ऐसा लगता रहता है कि अरे कसलं विचारा लागलेत काय, असं कोण विचार। बट उनको पता होता है मम्मी पापा को कि संगत का असर क्या होता है। नहीं तो बेटा ये एफसी रोड है, हाँ। इधर लेफ्ट में फर्स्ट बीट सॉल्यूशन है और राइट में वो वाला कांड हुआ है जो बहुत फेमस हुआ था, ड्रग्स वगैरह मिले थे। बोलने में क्या जा, हम लोग वैसे नहीं होंगे। अपने पीयर्स जो होंगे वो कैसे होंगे, अपने पीयर्स गोल ओरिएंटेड और अच्छा गोल ओरिएंटेड होंगे। कौन सा गोल, करियर का गोल ओरिएंटेड होंगे। तो सारे ऑनलाइन लोगों को भी बताता हूँ कि सबका एक ही व्हाट्सएप का ग्रुप होगा, और मैं उसके ऊपर भी जाके बोलता हूँ कभी कभी। तुमको पता होगा कि कॉलेज में ऐसे कुछ तो ग्रुप तुमने अनऑफिशियल बनाए होते हैं, जहाँ पे कॉलेज के बुराई के बारे में बात। मैं तो कहता हूँ कि अनऑफिशियल ग्रुप भी बनाओ, क्या बुराई करनी है वो करो, ग्रुप लेके आ जाओ रिक्वेस्ट कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा वैसा हो रहा है। मैं खुला बोल रहा हूँ, एक तो ऐसा ग्रुप ही नहीं बनना चाहिए अगर हम अच्छे हैं तो। बट अगर बना भी तो भी उसमें क्या डिस्कशन होना चाहिए, अपने अपने पढ़ाई के बारे में डिस्कशन होना चाहिए। तुमको कुछ एक्स्ट्रा हमसे चाहिए तो वो डिस्कशन होना चाहिए कि इन्होंने ये कमिट किया था बट दिया तो नहीं। मुझे चलेगा ऐसे कॉन्वर्सेशन, आओ मेरे पास। अकेले आने से डर लगता है सर, इसलिए मैंने ग्रुप में किया। कॉलेज में उल्टा होता है, देखो पकड़ा जाता है, चोर जैसे बिहेव किया जाता है। अच्छा ये एडमिन है क्या उस ग्रुप का, इसको देखते हैं। मेरे पास ऐसा है, मैं तो खुला कह रहा हूँ कि तुम ऐसा ग्रुप बनाओ। एक तो एज ए टीचर मुझे लगता है कि ये बनाने की जरूरत ही पड़ी, मतलब हम कुछ तो गलत कर रहे हैं अगर आप लोग हमारे दोस्त नहीं बने तो। है क्या इसमें ऐसा कि हम जैसे जो कमिट कर रहे हैं वो डिलीवर करेंगे, तो क्यों किसी को ऐसा कुछ बैक बिचिंग करना पड़ेगा। हाँ, वो अलग बात है कि तुम मेरे को मोटा बोलने के लिए, टकला बोलने के लिए ग्रुप बनाए तो मेरे को मतलब सर जब ऐसे ये चमकता है सर का, जो सूरज जैसा दिखाई देता है, तो ऐसा कुछ तो बिचिंग जो मेरा मार रहे हो, एक्चुअली वो भी मुझे चलेगा। मेरे ख्याल से शुभम ने तो एक स्टैंड अप किया था जिसमें मेरी बहुत खिंचाई की थी उसने। तो मैं वो भी बंदा हूँ कि अगर कोई मेरा क्या कहते हैं उसको मिमिक्री वगैरह करेगा तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, बिकॉज आई ऑलवेज से कि आई एम अ बॉर्न थिएटर पर्सन। एक्टिंग करोगे तो वो भी चलेगा। तो अगर इतना मैं अलाउ कर रहा हूँ तो तुम सोचो कि हम कितने कूल हैं। और फिर भी अगर तुमको कुछ तो निगेटिव बोलना है और उसके लिए डर लग रहा है तो ठीक है, तुम वो ग्रुप बना सकते हो, बट पीयर्स अच्छे रखो। मैं हमेशा कहता हूँ कि पीयर्स जो आपके साथ वाले संगत वाले लोग हैं, वो तुम्हारा बहुत कुछ डिसाइड करते हैं लाइफ में। मैंने जैसे बोला कि इस फेज में मेरे साथ जो दोस्त थे, उन्होंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन में मेरे साथ, मतलब मुझे साथ दिया है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं उनकी वजह से यहाँ तक हूँ। तो इतने सारे पीयर्स मिलेंगे, ये टीम होगी, एंड दैट इज द पॉइंट कि टीम मिलेगी। अकेले क्यों लड़ोगे, क्यों लड़ रहे हो अकेले, टीम मिला के लड़ो। जान लगानी है तो टीम चाहिए, कोई वॉर जीतना है तो टीम चाहिए, और ऐसी टीम मिलेगी, इसकी गारंटी है। ये सब इसलिए इस डेमो सेशंस में होगा। अगर उसमें से कुछ भी नहीं मिल रहा है तो सच्ची में कंप्लेन करो, करेक्ट करके लो। नहीं तो डेमो सेशन इतने दे रहे हैं हम, जो कोई नहीं देता है, पैसे वापस लो, 1 रुपया भी नहीं लेंगे उसमें। बट ये टीम कमिट कर रहे हैं ना, तो वही मैं कह रहा हूँ कि अकेले क्यों लड़ रहे हो। इवन अगर इमोशनल सपोर्ट चाहिए तो मैं वो भी कह रहा हूँ कि वो मांगो। बहुत लोगों का प्रॉब्लम वो होता है कि सारी चीजें हैं सर, बट घर से इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बिकॉज ऑफ घर वालों का भी उतना एक्सपीरियंस नहीं इन सब के बारे में। तो वी आर देयर फॉर इट। उनको पता ही नहीं है कि इस जनरेशन के कुछ प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं। तो अभी हमने इतने लोग देख चुके हैं, हम लोग इतने स्टूडेंट देख चुके हैं, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स के में भी शायद 1 या 2 ही लोग हैं बच्चे। हमने इतने बच्चे देखे हैं, इतने सारे केसेस हैंडल किए हैं कि हमारे पास वो थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस है एज ए टीचर। तुमने भी वो सुना होगा ना कि कभी कभी पेरेंट्स की नहीं सुनते, टीचर की सुनते हैं, क्योंकि टीचर उतने एक्सपीरियंस से बात करता है। दैट इज द पॉइंट कि ये सारी टीम है तुम्हारे साथ। ओके, तो ये टी मतलब टीम है टीएसएससी का, तो टीम में इतने सारे लोग मिलेंगे। अभी और एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि इसके आगे वाला उसका सोल्यूशन में आने वाला है आंसर, कि टीम बहुत अच्छी है, लेकिन वॉर में होता है ना कि जान से लड़ने वाले लोग हैं, जान देने वाले लोग हैं वॉर में। ओके, बट कुछ लोग वॉर जीतते हैं और कुछ लोग वॉर नहीं जीतते हैं, क्यों। बाहुबली देखा होगा ना, बाहुबली 1 2 दोनों देखे होंगे। ओके, त्रिशूल व्यूहम याद है क्या उसमें। त्रिशूल व्यूहम मतलब वो ऐसे त्रिशूल जैसा पीछे से जाता है, इधर से भी जाओ, सब लोग ऐसे त्रिशूल विशूल दिखाते हैं। या वो ऐसे सब टेबल पे खड़ा होता है, याद है क्या वो ऐसे, इधर ये वाले लोग रहेंगे, इधर से कौन कटप्पा जाएगा, इधर से कौन, क्या है उसका नाम, बाहुबली का भाई का नाम क्या होता है। हाँ, भूल गए, मैं भी भूल गया वो। विलन कौन है बाहुबली में, क्या नाम होता है उसका, कोई कमेंट कर रहा है क्या। हाँ, भल्लाल देव, हाँ कटप्पा विलन बोल रहा है, अबे कटप्पा तो मामा रहता बे, है ना। भल्लाल देव, तो वो इधर से जाएगा, ये सब कुछ। तो ये सब क्या है, किसी भी वॉर या कोई भी और अच्छी मूवी देख लो, ग्लैडिएटर करके वॉर मूवी है, ट्रॉय करके वॉर मूवी है, तो इसमें क्या है, जो टीम भी तो होती है, टीम तो है ही।
तो टीम 12.5% है अभी। ओके, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बोला था, बट उसके साथ क्या मिलता है, एस फॉर क्या, नेक्स्ट वाला पार्ट, स्ट्रेटेजी। तो हम स्ट्रेटेजी देंगे। करेक्ट, लिखो लिखो स्ट्रेटेजी में कौन से पॉइंट्स है। अब ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग पॉइंट लगता है जब पहली बार पढ़ोगे तो। क्या है स्ट्रेटेजी में पहला पॉइंट, और वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो ट्रस्ट। और यहाँ पे हमने लिखा नहीं, बट बिलीव मी, उसके आगे मैं बोलता हूँ जीरो ट्रस्ट ऑन स्टूडेंट्स। है ऐसा कैसे सर, हम पे ट्रस्ट नहीं है आपका? बताऊंगा उसका एक्सप्लेनेशन, और वो जब एक्सप्लेन करूंगा तो तुमको समझेगा कि यस, यू आर करेक्ट सर। ओके, सो जीरो ट्रस्ट ऑन स्टूडेंट, ये क्या फंडा है सर? मैं मेरे एक दोस्त के साथ बात कर रहा था जिसका स्कूल है। ओके, अच्छा ये लोग लिख रहे हैं, अभी लिखने दो। तुम्हारा हो गया क्या डन? डी बोलो, ऑनलाइन वाले। यस, लकी, सिद्धि, डी। ये क्या था, लापता ऐसा कुछ तो गया। क्या नाम है एग्जैक्टली exactly? तो लिखना हो गया। तो मैं दोस्त के साथ बात कर रहा था जिसका स्कूल है छोटे बच्चों का, और मैं उसको बोल रहा था कि यार ये बच्चे असाइनमेंट कॉपी करके ला रहे हैं, चैट जीपीटी वाला पार्ट करके ले रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि कैसे ये करूँ, कि इनको कैसे समझाऊं वगैरह। तो मुझे लगा था कि वो कुछ तो ऐसे बात करेगा कि बच्चों को ये करवाने के लिए बोलो, मतलब ऐसा कुछ तो सोल्यूशन देगा जो तुम पे डिपेंडेंट होगा। वो बोला कि तेरी गलती है। मतलब कैसे? तेरे पास ये सारे बड़े बच्चे आते हैं इसलिए तू अज्यूम कर रहा है कि ये ऐसा बिहेव करेंगे, वैसा बिहेव करेंगे। ये मेरे पास ऐसे बच्चे आ रहे हैं जिनको मैं समझा ही नहीं पाता हूँ, करियर बिरियर ऐसी चीजें बोल ही नहीं पाता हूँ, वो एकदम छोटे बच्चों का स्कूल चलाता है। तो हमने वो स्ट्रेटेजी रखा है, एज ए टीचर बोला कि जीरो ट्रस्ट ऑन स्टूडेंट, कि बच्चों से सारा काम यहाँ पे ही स्कूल में करवा के लो। तो वहां पे मेरी बत्ती जमती कि हम अभी वहां से यहाँ से शुरू किए हैं कि तुम्हारे सारे असाइनमेंट मोस्टली हम यहीं पे करवा के लेंगे। ऑलमोस्ट 70, मतलब पहले हम कैसे करते थे कि 30-40% असाइनमेंट हम करके दे रहे हैं यहाँ पे लैब में, और बाकी 60-70 तुमको, क्योंकि बड़े हो गए हो, करो बोल के। बट वो वही हो रहा है, चैट जीपीटी पे डायरेक्टली क्वेश्चन डाल, गूगल पे क्वेश्चन डाल, थोड़े से प्रॉम्प्ट देखेगा, और इसका कोड सेम है, और दोनों का कोड का चेहरा मैच नहीं हो रहा, कि लग नहीं रहा कि तूने ही कोड किया होगा। मैं ऐसे मुंह पे बोलता हूँ मजाक में कि तेरा कोड और तेरा चेहरा मैच नहीं हो रहा, मतलब ही तूने कॉपी किया है। एक्सप्लेनेशन निकलिए बोला तो पापा शुरू हो जाता है। तो हम अभी क्या करने लगे, 70-80% पार्ट हम यहीं पे कवर करके लेंगे, और उल्टा 20-30% पार्ट जो है वो फिर तुम घर पे करो। बट जिसको 70-80% यहाँ पे समझ में आ गया, तो आराम से 20-30% कर सकता है। हम उल्टा कर रहे हैं, सो दैट इज अ प्रॉब्लम ऑल्सो। तो वो सारा यहाँ पे होगा। हम, जैसे मैंने कहा कि ट्रेनर्स और को ट्रेनर साथ में यहीं पे रहेंगे लैब में। हम ऐसा करते थे कि पहले लेक्चर लेते थे फिर लैब पे छोड़ देते थे। अभी लेक्चर लैब साथ में, मतलब लेक्चर हो गया, वो लेक्चरर जो भी होंगे वो सारे लैब में वैसे के वैसे अवेलेबल रहेंगे तुम्हारे साथ। तो जिसने पढ़ाया उसको भी जब ये दिखेगा तो समझ में आएगा कि अरे ये चीज अच्छी तरीके से पहुंची है या ये अच्छी तरीके से नहीं पहुंचा है। तो ये सारा पार्ट आ जाता है वो जीरो ट्रस्ट वाले पार्ट में। देन रिवीजन। रिवीजन कैसे करना है, रिकॉर्डिंग तो है, बट उसके बाद भी रिवीजन कैसे करना है उसकी स्ट्रेटेजी मैं बताता हूँ। एक कंसेप्ट है, आगे जाके बताऊंगा, मतलब आज नहीं, जो जब तुम्हारा टेक्निकल पार्ट शुरू होगा तो, कि फेयर बुक एंड रफ बुक। शायद प्रगति बताएगी, शायद रंजीत बताएगा कि वो कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो हाउ टू स्टडी, ये स्ट्रेटेजी में हम बताते हैं। सर ऐसे कैसे, हम क्या छोटे बच्चे हैं क्या? बच्चे नहीं है, बट ऐसा भी स्ट्रेटेजी किसी ने पढ़ाया नहीं, इसके वजह से हमको पता ही नहीं कि कैसे पढ़ाई करनी। ये भी तो हुआ है हमारे साथ। 10th तक कहीं ना कहीं तो हमने, 12th तक 10th तक वो ट्यूशंस लगाए, उन लोगों ने कुछ चीजें एकदम से ऐसे करवा के ली, तो उधर तक का तो अच्छा हो गया। बट ग्रेजुएशन में किसी ने वो बताना ही छोड़ दिया, क्योंकि ग्रेजुएशन में जैसे मैंने अज्यूम किया था पहले, वैसे बहुत सारे लोगों ने अज्यूम करके रखा है कि अभी बड़े हो गए तुमको आना चाहिए, और हम वहां से छोड़ ही दिए वो सारा करना। तो यहाँ पे वो कैसे पढ़ाना है वो रिवीजन वाला पार्ट भी बताएंगे। फिर आता है सीक्वेंस। अब बेसिक सीक्वेंस जो सब्जेक्ट का रहता है, सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक्स का रहता है, वो मैटर करता है, बहुत लोगों को पता नहीं होता। कितने सारे लोग मैंने देखे हैं। ओपी कंसेप्ट सबको पता है, जहाँ पाइथन में भी ओपी आएगा, यस और नो? ओपी कंसेप्ट का लॉन्ग फॉर्म क्या है, एनीबॉडी? ओपी कंसेप्ट मतलब क्या? पाइथन में भी रहेंगे वो। ओओपी क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, करेक्ट है। अपने को क्वेश्चन आता है देखो ग्रेजुएशन में, कि राइट शॉर्ट नोट ऑन ओपी कंसेप्ट फॉर 10 मार्क्स। हाँ, शुरू कहाँ से कर रहे हैं बच्चे? पॉलीमॉर्फिज्म, डायरेक्ट। पॉली मीन्स मेनी, इट्स अ ग्रीक वर्ड। हाँ, मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स। अरे उसका सीक्वेंस है, पहले एब्स्ट्रैक्शन ही होना चाहिए, फिर एनकैप्सुलेशन ही होना चाहिए, फिर इनहेरिटेंस ही होना चाहिए, फिर पॉलीमॉर्फिज्म ही होना चाहिए।
ये वाई पता ही नहीं है क्यों, ऐसा सीक्वेंस मैटर क्यों करता है। नहीं नहीं, अपने को 10 मार्क पता, पहले पॉलीमॉर्फिज्म लिख। और लड़कियां तो वो भी करती है ऐसे, वो पेज को ऐसा करेंगी मस्त है, डिफरेंस, देर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है कि नहीं, वन है। कुछ वाई वगैरह पता नहीं है, और द मोमेंट इंटरव्यू में मुझे दिखाई देता है मॉक में कि इसने पॉलीमॉर्फिज्म बोलना पहला है, इसको कंसेप्चुअली कुछ नहीं समझा। सीक्वेंस छोड़ के जो बात करेगा उसको समझा ही नहीं है। तो वो सीक्वेंस स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजिक है कि इंटरव्यू कैसे जीतना है, कैसे इंटरव्यू ड्राइव करना है अपनी तरफ, वो स्ट्रेटेजी होती है, वो सीक्वेंस से मिलती है, वो पार्ट आ जाता है, तो वो स्ट्रेटेजी में है। नेक्स्ट आया है ट्रांसपेरेंसी। अब ये क्या होता है ट्रांसपेरेंसी, कि ट्रस्ट बिल्ड होना जो है वो बिकॉज ऑफ ट्रांसपेरेंसी होता है। मैंने थोड़ी देर पहले जो बोला कि हमारी इतने सालों की तपस्या है बेटा, इतने सालों की साधना है। वैसे साधना मेरी बीवी का नाम भी है। तो वो तपस्या साधना छोड़ के मैंने जो बोला ना कि कोई तो एक बच्चा आता है आजकल, हम मॉक इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उधर कोई तो क्या बोला एक इसमें कमेंट, कि जिनको इनको प्लेसमेंट नहीं देना है इसलिए मॉक के चक्कर में बच्चों को जानबूझ के मुश्किल वाला मॉक ले रहे हैं। हाँ बैंगन, मुश्किल वाला मॉक क्या होता है, जानबूझ के ऐसा करना है। तो फिर मैंने क्या बोला, इन सबको इंस्ट्रक्शन दिया कि अब यहाँ से मॉक हो गए ना, मॉक भी रिकॉर्डिंग करते। तुझको लगता है ना कि मॉक मुश्किल है, तेरे को मॉक का मेरा एक्सेस दे देता हूँ तेरे पूरा, उसको डाउनलोड करके तू तेरे इंस्टाग्राम पे डाल और किसी को भी पूछ कि ये मुश्किल है क्या। तेरा खुद का मॉक डाल ना, हिम्मत है तो तेरे को, कि अगर ऐसा लगता है ना कि मॉक हम जानबूझ के बोले। अरे हमारा एक मिशन है कि 1 लाख लोगों को प्लेस करना है एक स्टूडेंट को, तो अगर 2 लोगों को मुझे प्लेस करना है, दोनों हो गए तो अच्छा, कि मैं जानबूझ के एक किसी को रोकेगा। मैं ऐसा पागलपन करूंगा क्या, कि वो अच्छा दे रहा है, दे रही है, बट फिर भी उसको जानबूझ के मुझे रोकना है, कौन पागलपन करेगा ये। बट ऐसे कुछ तो क्लेम, मतलब इनको एग्जाम देने ही नहीं है, आप डायरेक्टली कुछ भी करो। अरे मुझे कैसे समझेगा तुझे अच्छा आ रहा है कि नहीं। और मैं हमेशा मॉक के बारे में बोलता हूँ कि मॉक इज लाइक फेल सेफली वाला कंसेप्ट। आपको कौन क्यों नहीं बता रहा ये, कि वहां पे आप सेफली फेल हो सकते हो, सो दैट जब इंटरव्यू आए हुए तो वहां पे जीतोगे। यहाँ पे फेल सेफली। मॉक के लिए आ रहे थे, आपको 5 क्वेश्चन के आंसर आ गए, मैंने 10 क्वेश्चन पूछे, 5 क्वेश्चन के आंसर नहीं आए। बट जब तुम उस मॉक से जाओगे, मैं वो बाकी 5 क्वेश्चन के आंसर जो तुम्हें नहीं आएगा मैं बताऊंगा ना। तो अभी आते समय तुम्हारे पास कितने क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन के आंसर थे, तुमको कितने क्वेश्चन के आंसर आते थे, 5 आते थे। बट मॉक खत्म होने के बाद तुमको कितने क्वेश्चन के आंसर आएंगे, एवरीबडी, कितने आएगा, ऑनलाइन ऑनलाइन एवरीबडी, कितने क्वेश्चन के आंसर आएंगे। कि 5 तुमको आते थे, मैंने जो 5 पूछे वो नहीं आए, बट मैंने वो एक्सप्लेन किया, सब बताया, तो कितने क्वेश्चन आ गए। हाँ, ये इनका आंसर क्यों नहीं आ रहा, इधर से आंसर आ गया ऑफलाइन वालों का, कितना, 10। नेक्स्ट मॉक फेल हुआ, मैंने वहां पे 20 क्वेश्चन किए, 10 आए 10 नहीं आए, 20 होंगे ना। तो ऐसे करते करते जब तुम्हारा लास्ट वाला मॉक होगा तो तुम समझो कि तुम्हारे पास कितनी बड़ी क्वेश्चन बैंक होगी, फेलियर का चांस बाहर जाने के बाद कितना कम होगा। तो ये क्या रिस्ट्रिक्शन है, एग्जैक्टली कौन से इस पे करने वाले हो काम। और मैं वही कहता हूँ कि मॉक कैसा एकदम सिंपल लेना है, और सैलरी कैसी चाहिए, नहीं सैलरी 50,000 की चाहिए। मॉक में क्या पूछेंगे, व्हाट इज योर नेम, हाँ टेल मी अबाउट योर सेल्फ, उस पर मिलेगा। क्या एग्जैक्टली एक्सपेक्टेशन है, कि जो लोग मुश्किल चीजों को सॉल्व कर पाएंगे उनको पैसे ज्यादा मिलेंगे ना। आसानी काम होता तो कोई भी कर लेता। यू गेटिंग माय पॉइंट। हमेशा अगर तुम ऐसे कुछ भी एक्सक्यूजेस निकालोगे, मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है, उसमें वो लड़की बोलती है, त्याच्यात काय झालं आम्ही अभ्यास केला नहीं, हमने पढ़ाई नहीं की, फिर भी तुमने कुछ तो करना चाहिए था हमने दे। अरे मैं तेरे लिए पढ़ाई भी करता, तेरे लिए शादी करता, हाँ शादी के आगे का भी मैं ही करता सब, त्याच्यात काय झालं आम्ही अभ्यास केला नाही तर म्हणे, वाह, हे करायचं आम्ही। तो अंडरस्टैंड, तो मैंने बोला ना कि ट्रांसपेरेंसी, जो भी चीजें होंगी वो रिकॉर्ड में होगी, तुमको एक्सेस मिलेगा। तुम कहीं पे भी डालो, वो तुम्हारे इंस्टाग्राम पे डालो, तुम्हारे यूट्यूब चैनल पे डालो, कहीं पे भी दुनिया को लिंक दे दो तुम बिल्कुल, कि देखो कैसे मुश्किल क्वेश्चन पूछे मेरे को। पागलपन है, किसकी सुनोगे। एक इन्फ्लुएंसर, मैं वही बोला, एक कोई तो छोटी सी रूम है, कैमरा लगाया है, क्या बोलते हैं, इंटरनेट ऑन है, बस ऑडियो है, शुरू। वो इन्फ्लुएंसर्स का, तुम्हारे एज का है, उसके व्यूज बढ़ाने के लिए फालतू चीजें कर रहा है, कैसे पॉसिबल है। किसकी सुन रहे हो, क्या कर रहे हो, करियर कहाँ पे दाव पे लगा रहे हो, किसकी सुन के दाव पे लगा रहे हो। अंडरस्टैंड दैट पार्ट। तो ट्रांसपेरेंसी होगी। देन स्ट्रेटेजी में आता है कि वाई व्हाट हाउ, सारे शॉर्ट नोट्स जो भी लिख के देंगे, जो नोट्स मिलेंगे, उन सब में ये चीजें क्लियर होंगी। तुम देखो गूगल रिव्यूज में सब जगह पे बच्चों ने जो बोला है, वहां पे बहुत सारी जगह पे ये बोला होगा कि शुभम सर क्लियर्स वाई, रंजीत सर क्लियर्स वाई।
फर्स्ट बी क्लियर्स व्हाई, देख उसकी मुंडी हिली, इसने रिव्यू चेक किए हैं, सब लोगों के पास सब है। और मैं वही कहता हूँ कि हमारे रिव्यू में कुछ ऐसा फोर्स करके लेने के लिए नहीं है, बंदूक के नोक पे नहीं लिया वो रिव्यू, नहीं तो लोग वो भी डिलीट कर देते हैं बाद में बराबर। वहां पे लोगों ने ऐसे लिखे हैं, निबंध बनता ना अपन है, अगर वो भी ऐसे फोर्सफुली लिखा होता तो वो 4-5 लाइन का ही लिखते हैं, बड़े बड़े ऐसे हैं वहां पे, हर एक इसका डिटेल में रिव्यू दिया है लोगों ने, लिटरली सब्जेक्ट का, टीचर का। और मेरा वो कहना है, मैंने तो ऐसी जगह पे काम किया है कि मेरे लिए अच्छे रिव्यू देते थे बच्चे, तो मैं दूसरों के लिए, मैं फ्रीलांसर बहुत दिनों तक था मैं, तो मैं दूसरे इंस्टीट्यूट में काम करता था, तो वहां पे जब मेरे नाम से रिव्यू देते थे तो उनके ओनर क्या करता था, करती थी कि वो मेरा नाम हटा के रिव्यू देने के लिए बोलते थे, क्योंकि मैं छोड़ सकता हूँ ना, मैं फ्रीलांसर हूँ। मेरे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं चलता, कितने सारे लोग हमारे साथ काम किए हैं, अभी कुछ लोग उसमें से छोड़ गए, उनके सबके रिव्यू वहां पे, हम कभी ऐसा नहीं करते, ट्रांसपेरेंसी। तो हमारे सारे स्ट्रेटेजीज बहुत ट्रांसपेरेंट है, जहां पे तुमको लगता है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है तुम बता, है ना, मॉक का मैं रिकॉर्डिंग ही देना शुरू कर दिया, अब बताओ क्या चाहिए। उल्टा होता है, यहाँ पे पूछते हैं कि मॉक लोगे क्या, प्रिपेयर करके लोगे क्या, हाँ बोल रहे हैं, ये सब करेंगे बोल रहे हैं, और जिस दिन मॉक होता है ना, उस दिन पैंडेमिक आ जाता है ग्रुप पे, मी आजारी पडलो, मी शहचानी आजारी पडलो, अं? नाकामध्ये माशी गेली आणि 10 शिंका आल्या, मेरे को किडनी में हार्ट अटैक आ गया, ये ऐसे मॉक क्लियर है। कैसे मॉक क्लियर होंगे फिर? और अगर इधर डरोगे इतना, जो लोग तुम्हारे फैमिलियर है, इंटरव्यू कैसे क्रैक करोगे? सर मॉक नहीं देना है, डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल मिलेंगे क्या? कौन से बेसिस पे देंगे? तुझे सच्ची में, तुझे इवन टेल मी अबाउट योरसेल्फ का आंसर भी ठीक तरीके से नहीं आ रहा है, उसमें भी हम गाइडेंस देते हैं कि क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, कि जब टेल मी अबाउट योरसेल्फ पूछा तो कैसे भी करके यू शुड बी गिविंग एन इंट्रोडक्शन टू योर प्रोजेक्ट जो तुमने किया है, और फिर प्रोजेक्ट पे अपने आप वो इंटरव्यू शुरू हो जाता है, और तुमने काम किया तो तुम जीत सकते हो, चांसेस ज्यादा है। अब उन क्या बोल रहे हैं, मेरा नाम ये है, मेरा भाई ये कहता है, मेरी बहन ये करती है, मेरे पापा ये करते हैं, मेरी मम्मा हाउस वाइफ है, हो गया टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इसमें से 4 सेंटेंस में से एक सेंटेंस तेरा है, और बाकी तो तूने फैमिली के बारे में बताया। ये होता है, कितने सारे मॉक दिखाऊं तुमको रिकॉर्डेड अभी? वो गाइडेंस नहीं, स्ट्रेटेजी नहीं है अपने पास। तो ये चीजें हम देंगे, ये बहुत सारा पार्ट वहां पे पता चलेगा। नेक्स्ट, अगेन मैं बहुत बार ये लाइन बोलूंगा कि हमारा 12.5% जो है वो लोगों के बाकी 100% से बड़ा है, इतना हम यहाँ पे डिटेल में देंगे। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट टेस्ट क्या था, याद है क्या? नेक्स्ट क्या है, क्या क्या हो गया, टीम हो गया, देन स्ट्रेटेजी हो गया, अब क्या है, सिस्टम। एक बेसिक सिस्टम बताता हूँ, मतलब आगे का सिस्टम वाला पार्ट तो आएगा ही, बट मैंने खुद के लिए एक सिस्टम बनाया है जिसकी वजह से मैं कभी लेट नहीं गया हूँ, वो सिस्टम तो मैं बताऊंगा, बट उससे पहले और एक किस्सा सुनाता हूँ तुमको, कि हमारा एक ड्राइवर था, अभी वो उसके शहर में वापस चला गया, उसके गांव में, और वो था, बट वो 2 साल से मेरे पास था, वो 10th या 12th ऐसे कुछ तो पास था, मतलब क्वालिफाइड इतना नहीं था जितने अभी आप लोग हो, बट वो कभी भी लेट नहीं आया है जॉब के लिए। जिस दिन उसका सेंड ऑफ था, हम हमारे लोग रोए कि अभी वो छोड़ के जाने वाला है बोल के। तो क्या क्वालिफिकेशन लगता है टाइम पे आने के लिए? क्वालिफिकेशन ही नहीं लगता। बट तुम देखो कितनी बार तुम लेट आते हो, सर 2 मिनिट झाला रे, 5 मिनिट झालं, क्या, कहाँ लेट होता है? क्योंकि अपने पास सिस्टम ही नहीं है। मैंने लाइफ में एक सिस्टम बनाया है कि अगर मेरा सेशन 11 बजे है तो मैं अज्यूम करूंगा कि वो 10:30 को है, क्योंकि इंडिया है, ट्रैफिक जाम होता है, आपके बस पंक्चर हो जाती है, आपके बाइक का पेट्रोल खत्म होता है, पेट्रोल पंप पे गर्दी रहती है। सब सब बहुत जेन्युइन लोग हो रहे बाबा, तुम कोई नहीं झूठ बोलता, सब हरिश्चंद्र के अवतार है। हाँ तुम देखो, बट इतने सालों से इंडिया में हो ना, ये सारी चीजें पता है ना, हो सकती है, तो बफर टाइम क्यों नहीं पकड़ते हो? ये मेरा क्वेश्चन है। अब तक इतना सिस्टम बेसिक तुमको क्यों नहीं समझा है? क्यों झूठ बोलते हो? बोला गूगल मैप पे देखने का 15 मिनट है, 15 मिनट में निकलेंगे, अरे 15 मिनट में 5-10 मिनट ये ऐड कर कि तुम क्या कहते हैं, बिल्डिंग से नीचे उतरोगे, तैयारी करनी पड़ेगी, फिर वो रिक्शा में भी ढूंढनी पड़ेगी, बस तक जाना पड़ेगा, वो ऐड नहीं कर रहे, 15 मिनट पकड़ के चल रहे हैं, और इधर आने के बाद ऐसा 5 मिनट तो लेट हुआ सर, 10 मिनट तो 5 मिनट लेट नहीं हुए, 35 मिनट लेट हुए, ये मेरा सिस्टम है। 10 मिनट लेट नहीं हुए, 40 मिनट लेट हुए, तो जब मैं 11 बजे का अगर सेशन है तो 10:30 में पकड़ूंगा। और मैं वही कह रहा हूँ कि सच्ची में अगर 10:30 पकड़ के काम किया, तुम अगर 25 मिनट भी लेट हो तो एक्चुअल इवेंट के लिए तुम 5 मिनट जल्दी आए हो। और ये सिस्टम कभी फेल नहीं हुआ है मेरा। अभी भी रेलवे स्टेशन जाना है, मेरे घर से रेलवे स्टेशन 45 मिनट लगता है ट्रैवल करने का टाइम, मैं उसमें 45 मिनट ऐड करता हूँ और 1.5 घंटा पकड़ के चलता हूँ, नहीं हो रहा हूँ फेल। बट एक जमाना था, मैंने बोला ना कि ये एक्सपीरियंस से आया, मैं था तुम्हारे इसमें, बट किसी ने गाइड किया तो आज इधर हूँ।
यही करते थे हम भी, भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं, वो ट्रेन छूट गई, फिर ऐसा बोले क्यों लेकिन अभी। और तब तो उल्टा ये मैप वगैरह भी नहीं होता था, वो भी पता नहीं चलता था कि कौन से रास्ते से आएंगे तो जल्दी मिलेगा। अब तो तुम्हारा सब कुछ है, फिर भी हम क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि सिस्टम से काम नहीं कर रहे हैं ना। सक्सेसफुल बार बार होना है, एक गाड़ी नहीं पकड़नी है, बहुत सारी गाड़ियां पकड़नी है बेटा अपने को। तो हम क्या देते हैं, रूटीन मिलेगा। यस, राइट डाउन। पहले मैं भी पानी पी लेता हूँ। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है, एंटरटेन नहीं हुआ तो वो बताओ, पुट कर सकते हैं। बट तब तक आप लिखो ये कि हम क्या देंगे, रूटीन देंगे, असाइनमेंट्स। अब ये सिस्टम में कैसे असाइनमेंट बताऊंगा। R&D, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, देन प्रोग्रेसिव टीचिंग। अब ये क्या होता है बताऊंगा अभी। व्हाट अबाउट मॉक फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, विल दैट बी? यस, मॉक ऑनलाइन भी होंगे, बट हम वेलकम कर रहे हैं सारे ऑनलाइन लोगों को कि अगर आपको मॉक ऑफलाइन देना है तो यू आर मोस्ट वेलकम बेटा। मेरा सपना है उल्टा, कि उल्टा जितने लोगों को ऑफलाइन मॉक में आना है वो आ सकते हैं। सो डोंट वरी दिशा, आप आ सकते हो। यस, तो ये तो मेरा ऑफर है बिंदा सबके लिए। ओके। For knowledge Parthiv, yes, definitely you can do the course. But again, for placement, just call to our CRM team. So नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड होने की वजह से वो ज्यादा ज्यादा डिटेल में आपसे बात कर पाएंगे। ओके, हो गया, डन, डी फॉर डन। मैं वही कह रहा हूँ दिशा, ऑफलाइन वाले यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि पैंडेमिक आ जाता है उस दिन ग्रुप पे, जिस दिन मॉक लगाया है सब लोग बीमार पड़ते हैं अपने आप। एकदम कोविड वापस आ गया ऐसा लगता है, सबको डेंजर डेंजर बीमारियां होने लगती है एकदम से। तो उल्टा अगर ऑनलाइन वाले लोग आने लगते हैं तो मैं ये ऑफलाइन वालों को चिढ़ाऊंगा कि देखो ऑनलाइन वाले आके क्लियर करके गए हैं। तो मॉक, मैं बहुत बार बोलता हूँ ये चीज कि जो जो मॉक क्लियर करते हैं वो प्लेस होते ही है। और अभी हमने तो वो भी शुरू कर दिया है कि ये सारे जो मॉक क्लियर करते हैं उनके नाम हम ग्रुप पे पुट करना शुरू कर देते हैं। जो फेल हुए हैं उनके नाम नहीं डालेंगे, जो पास हुए हैं उनका क्लियर क्लियर वहां पे बताएंगे। तो वो जर्नी तुम्हारे सामने रहेगा, और खुद को ये पता चलेगा जो मॉक नहीं दे रहे उनको कि अरे हमारा इस वजह से नहीं हो रहा है। और जैसे कहा कि अब तो वो भी रिकॉर्डिंग होगा। ठीक। यस, नाउ तो ये रूटीन क्या है, जैसे हमने कहा कि एक पूरा शेड्यूल मिलेगा। रूटीन वाला पार्ट है कि कब कहाँ स्टार्ट होगा, कैसे होगा। असाइनमेंट जैसे हमने कहा कि वो सिस्टम का पार्ट है कि हम तुम्हारे लिए नए नए असाइनमेंट्स बनाएंगे, कि ऐसा नहीं होता है कि वही बोरिंग असाइनमेंट्स आपको बार बार करने पड़ेंगे। तो नए असाइनमेंट्स काम, नए असाइनमेंट डिजाइन करने का काम हमारा है, वो हम करते हैं एज ए सिस्टम। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब ये है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मार्केट में नया वर्जन कौन सा आया है, वो रिसर्च हम करेंगे। इवन जो मैं ये प्रोग्रेसिव टीचिंग कहता हूँ कि लेट से आपकी बैच अभी ज्वाइन हो गई और हमने आपको पाइथन का एक वर्जन जो है, सब वर्जन जो है, जैंगो का एक सब वर्जन जो है पढ़ा दिया। अज्यूम करते हैं कि कुछ तो 4.1 वर्जन है, 4.1 वर्जन हो गया। बट आपका कोर्स खत्म होने तक सम हो वो 4.9 या 5 वाला वर्जन आ गया है। अब क्या करेंगे सर? बट मार्केट में तो सब लोग वो 0.5 या 5.0, ओ 5.0 वगैरह वर्जन पूछ रहे, कुछ तो क्या करेंगे? तो हम बीट्स एंड बाइट्स करके एक प्रोग्राम चलाते हैं जहां पे ये सारा वापस जो तुमने पढ़ा है प्लस 5 में जो नई चीजें आई है, फीचर्स आए हैं, उसके सेशंस लगते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे प्रीवियस बैचेस के लिए वो अलाउड रहता है, सबके लिए। तो वो होता है प्रोग्रेसिव टीचिंग। तो तुम्हें वो वर्जन कंट्रोल का भी टेंशन नहीं है। जब तक तुमको वो सपोर्ट चाहिए हम देते हैं। मैं तो बहुत बार ये कहता हूँ टैगलाइन, कि कोर्स के साथ भी और कोर्स के बाद भी बहुत सारा सपोर्ट में भी आएगा, तब बताऊंगा। CPR मिलेगा, कोर्स प्रोग्रेस रिव्यू, ये सारा तुमको होगा। 4 ट्रेनर्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी रंजीत ने तुमको कुछ पढ़ा दिया, वो बोल रहा है कि ये टॉपिक हो गया, तो हफ्ते में एक बार प्रगति आपको पूछेगी कि इस टॉपिक में ये सब कुछ हुआ क्या डिटेल में। और अगर किसी ने ये बोला कि ये नहीं हुआ, तो रंजीत को फीडबैक चला जाता है कि ये चीजें नहीं हो रही है और यह तूने कवर नहीं किया, तुमको ये कवर करना पड़ेगा। मे भी ऐसा हो सकता है रंजीत बोलेगा कि यार ये कवर हुआ है, बस मैंने वो टॉपिक का नाम बोल के लिखवा के नहीं दिया ये। बट ये सारा ऐसा कोऑर्डिनेट करके रखेंगे और तुम्हारे साथ वो रिव्यू होगा, टिक मार्क होने तक हम वो पढ़ाएंगे सब कुछ। इतना ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, इतना डिटेल में आपको देंगे। नेक्स्ट, टाइम टेबल मिलेगा पूरा का पूरा। अभी भी आज का टाइम टेबल अगर आया होगा ना, अभी रोज जो हफ्ते भर में है ऑफलाइन, उनको तो आया ही होगा। प्लस रोड मैप जो मैं कहता हूँ उसका फायदा ये है कि कौन से इस पे कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा टेंटेटिव और कब खत्म होगा। टेंटेटिव के लिए, टेंटेटिव इसलिए बोलते हैं कि कुछ तो बफर होना चाहिए। इतना भी हम रोबोटिक नहीं है कि परफेक्ट होगा वो सब कुछ। बट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, उसमें स्टार्ट डेट और एंड डेट भी बताया जाएगा। ऑब्वियसली एंड डेट थोड़ा सा 19-20 होगा ही, क्योंकि अभी तुम्हारे बैच के टाइम पे तो शायद क्या गणपति आ जाते हैं, 2 दिन से 2 दिन FC रोड ही बंद रहता है।
तो वो सारी चीजें कंसिडर करनी पड़ेगी हमें। बट लास्ट वाला सेंड ऑफ वाला डेट भी हम बता रहे हैं, इतना जबरदस्त आपको डेट एंड टाइम सब कुछ बताया जाएगा, सारी चीजें बताई जाएगी, तो क्लियरिटी रहेगी कि कब क्या करना है। ऐसे दिवाली आ गई, दिवाली का घर जाना है कि बुकिंग कभी करूँ, तो वो सब उसमें आएगा, चिंता मत करो। हम वही कहते हैं कि एक ही चीज की चिंता करो कि पढ़ाई कैसे करनी है खुद को। ओके, देखते हैं, तो ये सब रोड मैप में मिलेगा, स्कीम बोल के ये सारी चीजें मिलेंगी। आगे ये कितना परसेंटेज पार्ट है, 12.5%। अब नेक्स्ट पार्ट आता है, इसका लास्ट क्या है, प्लानिंग में लास्ट क्या है, तो ये सारा प्लानिंग अभी भी हम ही कर रहे हैं, सारा पार्ट हम ही प्रोवाइड करेंगे, ये सारा प्लानिंग हमारे पास रेडी है। ऑब्वियसली ये सारा प्लानिंग का पार्ट है, या हम प्रोवाइड करने वाले वो है। देन लास्ट क्या है, एनवायरमेंट। तो बहुत लोग ऐसे मजाक में क्वेश्चन करते हैं, एफसी रोड पे ही क्लासेस क्यों लगाए हैं सर? हाँ, तो बेटा इसलिए भी लगाया है कि यस ये हार्ट ऑफ द सिटी है, और ये सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एरिया है। एफसी कॉलेज का आर्ट्स फैकल्टी का मेरे ख्याल से जो कट ऑफ है वो 99% से आगे। तो यहाँ पे वो सारे लोग हैं जो कॉम्पिटिटिव है, पूरे रोड पे वो सब दिखाई देता है। यहाँ पे जो प्रोग्रेस होता हुआ दिखाई देता है, जिसके वजह से हम पुणे आना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम पुणे में रहना चाहते हैं, इसके ही एंड में पुणे यूनिवर्सिटी है ना। तो जो फेमस है पुणे, वो सारा पार्ट यहाँ पे है। और मैं कहता हूँ कि जब पढ़ाई कर रहे हो तभी उसके साथ कंफर्टेबल हो जाओ। बाद में जब जॉब करने के लिए आते हैं लोग, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जॉब वगैरह भी ठीक है, थोड़ा सा प्रेशर है, बट वो प्रेशर और नए सिटी में रहने का प्रेशर की वजह से जॉब अच्छा नहीं हो रहा। तो पढ़ाई के टाइम पे थोड़ा सा प्रेशर ऑलरेडी कम है, तो तभी इसके साथ कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट के साथ घुल मिल जाओ। इसकी वजह से भी यहाँ पे रखा है कि सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट है यहाँ पे, इस पूरे रोड पे। नेक्स्ट बेस्ट पार्ट हम जो दे रहे हैं एनवायरमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर। कि क्लास को आना अच्छा लगना चाहिए। तुम देखो 17 नंबर का क्लासरूम हो या यहाँ पे इतना वाइब्रेंट है, तो वाइब्स है, वाइब जंजी वालों का जो वर्ड है, तो आना लगना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार नहीं जाएंगे यार रुकते उधर। तो वो हम एनवायरमेंट यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं, और वो क्रिएटेड है, यू कैन चेक। और ये कैसे बोलोगे सर, तो आके चेक करो यार सारा पार्ट। इवन ऑनलाइन वालों के लिए जैसे मैंने कहा कि उनका घर का एनवायरमेंट तो है ही, बट इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने जैसे कहा, ये वाला जो क्वालिटी आपको अभी मिल रहा है, टेलीकास्ट हो रहा है, वही क्वालिटी से बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको मिलेगा आपका रिकॉर्डिंग जब होगा। तो सारी चीजें बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने का कोशिश करेंगे, तो वो सारा पार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। ये वाला पार्ट अगेन कितना पार्ट हो गया, 12.5%। मैं इवन इंफ्रास्ट्रक्चर में बोलता हूँ ना, मैंने कितने लोगों के वीडियोस देखे हैं कि उनके चेयर्स वगैरह के, वो हॉस्पिटल में चेयर्स होते हैं वैसे चेयर्स है बहुत सारी जगह पे, और वहां पे बैठ के कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे ही चिंता होती है बहुत बार। तो मैं ऐसा उनको नीचा नहीं दिखा रहा, बट जब भी हमने सोचा है, हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने का सोचा है, कि अगेन उसमें से भी उतने पैसे में, मतलब कुछ लोगों का तो मैंने वो भी देखा है कि लाख लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए फीस है, और इंफ्रास्ट्रक्चर खराब, क्या फायदा उसका। तो जितना पॉसिबल हो सके इस चीज में, जितना पॉसिबल हो सके उतना हमने बेस्ट देने का कोशिश किया है। तो ये कैसे एक्सपीरियंस आएगा, तुम जब ये सब एक्सपीरियंस करोगे तभी ये डेमो से समझेगा ना। नहीं तो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ, बट तुमको फीलिंग ही अच्छा नहीं आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो भी मैं सपोर्ट में बोलता हूँ कि रिफंड दे सकते हैं। एक लड़की तो बोली है कि दिल्ली की आई थी वो, और वो बोली कि पूना में पोल्यूशन ज्यादा है। वो दिल्ली से थी, अब हो सकता है किसी का। एक लड़का बोला कि मैं ऐसे गांव से हूँ जहाँ पे बारिश ही नहीं होती है, पूना में, पूना में बहुत बारिश है, मैं यहाँ पे रुक नहीं सकता, मुझे कपड़े की आदत नहीं है। दे दिया रिफंड उसको। हम सीरियस अबाउट दिस। कुछ लोगों का मेस के खाने की वजह से प्रॉब्लम होता है, कि इतने दिनों तक घर पे रहे हैं, हॉस्टल वगैरह नहीं रहे, इधर का खाना सूट नहीं हो रहा, क्या कर सकते हैं, 6 महीने यहाँ पे बांध के नहीं रख सकते। उल्टा वो सारे डिसीजन ये महीने में ले लो, मैं तो कहूंगा। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि सब ठीक हुआ सर, बट रहने वाला रूममेट ही इतना खराब मिला है कि उनके साथ नहीं रह सकते, क्या करेंगे। अब मैं मेरे कंट्रोल में जितना है वो सब सॉल्व करूंगा, मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं कैसे करूंगा, मैं रिफंड दे सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि ऑनलाइन वाला अटेंड करना शुरू कर, फीस कम है उधर का, वो कर ले, जो भी स्विच करके। आई एम रेडी फॉर ऑल दोस पार्ट। ओके, तो ये सारा अच्छा एनवायरमेंट हम देने का कोशिश करेंगे। ट्रेनिंग, अभी कौन सा पार्ट शुरू हो गया, ट्रेनिंग शुरू हो गया, मतलब एग्जीक्यूशन शुरू हो गया, कि एग्जीक्यूशन में ये सब कैसे होता है। तो ट्रेनिंग में अगेन एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। रिवीजन सेशन ऑन रिक्वेस्ट, ये ऑन रिक्वेस्ट क्यों सर, रिवीजन क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अवेलेबल करके देते हैं ना। फिर ये चीज हो गई, उसके बाद तुमने रिकॉर्डिंग 3-4 बार देखा, फिर भी कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो सब लोग मिलके आओ कि ये चीज हमको वापस से चाहिए सर, तो ऑन रिक्वेस्ट वो भी रिवीजन सेशन देना शुरू कर दिया हमने। मेमोरी डायग्राम, तो अगेन जाओ गूगल रिव्यू चेक करो, इतने सारे लोगों ने मेमोरी डायग्राम बताया है, उसमें हाईलाइट्स में आया होगा कि वो सारा पार्ट जो है वो अपना कोर पार्ट है, वो दूसरे कहीं पे भी नहीं मिलता है। तो ट्रेनिंग के खास अगेन उसमें स्ट्रेटेजीज और सिस्टम्स अपने पास है, कि सिर्फ ट्रेनिंग भी अपना बोला ना कि 12.5% होगा, और वो 12.5% रुकों के 100% से ज्यादा होगा, बड़ा इतना औसम।
देन होता है टी स्टाइल ट्रेनिंग, जो मैं कहता हूँ कि क्वालिटी क्वालिटी मतलब क्या। अभी तो ये लिखो, फिर ये टी वाला भी पार्ट बताता हूँ कि टी स्टाइल ट्रेनिंग बाद में जाके आप उसको गूगल कर सकते हो, बट अभी तो लिखो, ये मैं अभी पढ़ाऊंगा मतलब वो क्या होता है, बट सच्ची में वो चीज है कि नहीं आप जाके चेक करो। आई एम ज्वाइनिंग कॉलेज इन नेक्स्ट मंथ, तो बेस्ट ऑप्शन इज जो कॉलेज कर रहे हैं, लास्ट ईयर कर रहे हैं, ऑफलाइन चाहते हैं तो ऑफलाइन। हमने जैसे कहा कि आप एग्जाम के लिए जा सकते हो, आप क्या कहते हैं आपका प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए जा सकते हो, बट रिकॉर्डिंग देखो। मैं अभी आगे कंसिस्टेंसी में वो बात करूंगा जहाँ पे एफर्ट्स वाला पार्ट आएगा तो। एंड कुछ लोगों का ऐसा है कि नहीं नहीं सर अटेंडेंस मैंडेटरी है हमारे कॉलेज में, तो ऑनलाइन इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर ऑल। ओके, जिनका कोर्स कंप्लीट हो गया है, कॉलेज कंप्लीट हो गया है, तो उनके लिए तो ऑफलाइन इज बेटर, बट जहां जहां ये कुछ प्रॉब्लम्स है वो लोग ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं। निकिता मत, निकिता तेरा कोई भाई था क्या अपने यहाँ पे? हाँ, रेफरेंस चाहिए कि तू? मेरे ख्याल से ऐसे सरने वाला एक शायद 2 साल पहले स्टूडेंट था। तो टी स्टाइल क्या होता है? टी स्टाइल इज, टी जैसे है हॉरिजॉन्टल एंड देन इन डेप्थ, ये वाला जो पार्ट है कि टी स्टाइल में हम बहुत सारे सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। हम बेसिक कवरेज तो है ही पाइथन के सारे पार्ट के बाद, बट उसके बाद हम बीट्स एंड बाइट्स में भी पाइथन का इतना सारा पार्ट दे देते हैं। इवन आपके इसमें तो डेटा साइंस, फिर फुल स्टैक, इतना ह्यूज वो हॉरिजॉन्टल पार्ट है। प्लस सिर्फ वो हॉरिजॉन्टल पार्ट लेके फायदा नहीं है, हर टॉपिक को उतने डेप्थ में पढ़ाया जाएगा, तो उसको बोलते हैं टी स्टाइल। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये फर्स्ट बिट के लिए है, जिंदगी में स्टडी करना है। आप आज मतलब आज तो आप यहाँ पे बैठे हो, सारे ऑनलाइन लोग हैं, कुछ लोग एडमिशन लेंगे, कुछ लोग नहीं लेंगे, कुछ लोग रिफंड, फर्क नहीं पड़ता। बट जब भी कभी स्टडी करो, जिंदगी में याद रखो कि आपको कौन से स्टाइल से स्टडी करनी है। टी स्टाइल से स्टडी करनी है, जिस किसी भी चीज में आपको करियर चाहिए उसमें टी स्टाइल से स्टडी करो। इट्स नॉट अबाउट जस्ट फर्स्ट बिट। टी स्टाइल इज अ टेक्निक विच कैन बीट एनी कॉम्पिटिशन, कि तुमको हॉरिजॉन्टल भी पढ़ना है और तुमको इन डेप्थ भी पढ़ना है। तुम चैट जीपीटी वगैरह तो छोड़ दो, किसी भी कॉम्पिटिटर को तुम हरा सकते हो, बट तुमको स्टडी टी स्टाइल से करना पड़ेगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमेशा ध्यान में रखो कि कोई भी स्टडी करना है तो टी स्टाइल से स्टडी करना है, और हम वो यहाँ पे देंगे हर एक टॉपिक के साथ, हर एक सब्जेक्ट के साथ, हर एक मॉड्यूल के साथ आपको मिलेगा टी स्टाइल वाला पार्ट। तो क्वालिटी ट्रेनिंग मतलब क्या, ये सब कुछ, और यही चीजों का डेमो देने के लिए मैंने इसे बोला कि इतना बड़ा ऑलमोस्ट महीने भर का डेमो हम देते हैं कि कैसे चीजें होंगी। और यही मतलब टीएसएससी का ही सारा, इवन एनवायरमेंट का भी तो फीलिंग आना चाहिए। इवन हमने जैसे बोला कि ऑनलाइन वालों के लिए ये भी दिक्कत होगी कि असाइनमेंट सबमिट कैसे करेंगे, तो वो सबमिशन के लिए फॉर्म बनाना, उसका एक प्रोसेस रखना, उसके सिस्टम्स है अपने पास, तो बहुत सारा पार्ट वहां पे कवर होता है। ओके सर, विच इज द बेस्ट जावा और पाइथन फॉर नो नॉलेज? हाँ मयूर, पार्किंग लॉट में रखना, ये चीज बहुत अच्छा आंसर दूंगा इसके बारे में कि पाइथन अच्छा है कि जावा अच्छा है वगैरह। सो जस्ट कीप इट इन अ पार्किंग लॉट क्वेश्चन, हम इसको एंटरटेन करेंगे। ओके, नेक्स्ट। तो ट्रेनिंग के बाद आता है स्किल्स। अब स्किल्स में क्या क्या कवर करके लेंगे? सॉफ्ट स्किल्स है, एप्टीट्यूड है, लैब्स है, एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें बहुत अच्छा टेक्निकल नॉलेज है, बट वो प्रेजेंट करना नहीं आया, उसकी वजह से हमारा फेल्यूर आ रहा है। वो चीजें समझ में नहीं आ रही है कि कैसे बताए। बहुत बार तो ऐसा होता है कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल इतना वीक है कि हम बहुत हम्बली एक्चुअली बोले हैं, या हमारे एनवायरमेंट में हमको लगता है कि वो हम्बल है, बट शायद वो एरोगेंटली पुट कर रहे हैं हम इंटरव्यू के सामने, और हमको पता ही नहीं है कि किसी की बॉडी लैंग्वेज कुछ खराब होती है, किसी का टोन खराब होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो सॉफ्ट स्किल में पढ़ाई जाएगी, और वो चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। ओके, कि वो सॉफ्ट स्किल में पढ़ाएंगे। देन एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन सब है, बट अगर बहुत अच्छी कंपनी में जाना है तो वो लोग पहले देखो एप्टीट्यूड एग्जाम लगाते ही है। तो आप कितने भी टेक्निकल अच्छे हो, आपका सॉफ्ट स्किल भी बहुत अच्छा है, बट जब तक एप्टी क्रैक ही नहीं करोगे, नेक्स्ट राउंड में ही जाने का मौका नहीं मिलता है। तो एप्टीट्यूड ऑब्वियसली यहाँ पे स्किल में करवा के लेंगे। देन लैब्स, हमने जैसे अभी बोला नो ट्रस्ट और जीरो ट्रस्ट ऑन स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ही लैब होंगे कवर, यहाँ पे वो सारा कवर किया जाएगा। ऑनलाइन वालों के लिए अलग से को ट्रेनर्स रहेंगे, लैब असिस्टेंट रहेंगे, सभी लोग रहेंगे वहां पे अवेलेबल। ये चीज हम दे रहे हैं। देन इंटरव्यू प्रिपरेशन, मैंने मॉक के बारे में तो कितना सब कुछ बोला है कि हमेशा याद रखो कि मॉक में जितना आप पसीना बहाओगे, उतना एक्चुअल इंटरव्यू में खून कम बहेगा। इंग्लिश में कहावत है ये कि जितना आप प्रैक्टिस में
पसीना बहाते हो उतना एक्चुअल वॉर में खून कम बहेगा। अगर तुमने प्रोपोर्शन गलत किया तो ऑब्वियसली इंटरव्यू के बाहर बोलते ना कि लहू लुहान होते ही आएंगे, हाँ? पूरा रक्त और यही होता है, फिर डर लगता है, फिर लगता है कि अरे इन्होंने तो मुझको काट के खाया, हमको कुछ भी नहीं आया मुझे। क्यों? तो प्रिपरेशन अच्छा नहीं है। तुम देखो, और मैं और एक हमेशा कहता हूँ किसी को, ऑनलाइन वाले भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, यूक्रेन वॉर का चिंता है क्या किसी को अभी? यूक्रेन वॉर या इवन भारत पाकिस्तान वॉर शुरू होगा नहीं होगा, ऐसा टेंशन लेके बैठे हो क्या? रात भर नींद नहीं आ रही है? हाँ, ऐसा कुछ हो रहा है क्या किसी के साथ? हाँ, ऑनलाइन पीपल। नहीं, श्योर नहीं ना, बट एग्जाम का टेंशन रहता है ना। क्लियर हुआ है कि नहीं एग्जाम का कभी? तो यस और नो? क्यों? ऐसा क्यों? हाँ, वो तो सबसे बड़ा इवेंट है, इधर का वॉर हो रहा है, वो हो रहा है, हाँ? फिर एग्जाम, हमारे कंट्रोल में जो चीजें हैं और वो अगर हमने नहीं की ना, तो उसका अपने को फियर होता है। तुम देखो कि हम ये कर सकते थे बट मैंने नहीं किया, तो हमको वो प्रिपेयर नहीं है। हमारे हाथ में प्रिपरेशन था बट हमने नहीं किया, तो उसकी चिंता होती है। तुम कभी भी देखो, डर उसी का रहता है। यूक्रेन वॉर अपने हाथ में ही नहीं है ना, इंडिया पाकिस्तान हाथ में नहीं है, जो होगा सो होगा। ये हुआ तो वो कर लेंगे, वो हुआ तो वो कर लेंगे, बाद का बाद में देख लेंगे। बट अगर हम लोग प्रिपेयर्ड है तो किसी चीज से डरते नहीं है। एग्जाम का डर क्यों होता है? प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। और जैसे मैंने कहा, कंट्रोल होता है अपने हाथ में, हम पोस्टपोन करते रहते हैं कि आज नहीं कल पढ़ेंगे, आज नहीं कल पढ़ेंगे। तुम कहीं पे भी देखो, फियर अगर आया ना, एक ही वजह से होता है, यू आर नॉट प्रिपेयर। और वो प्रिपरेशन भी आपके हाथ में था, हाथ में टाइम था, तब नहीं किया, और फिर डर लगने लगता है कि यार कल एग्जाम है तो कैसे करेंगे। फिर हम चिंदीगिरी की तरफ जाते हैं, बोला ना कि वो पहले कौन क्या इतना बड़ा रेफरेंस बुक, फिर उसके बाद वो टेक मैक्स पे आ जाते हैं, हाँ, निराली पब्लिकेशन। फिर उसके बाद लास्ट ईयर के 3 पेपर एग्जाम के, हाँ, एक बार फिर उससे सबसे लास्ट में तो और क्या, हाँ, पेपर फुटला का लीक हुआ क्या, ख्याल का आईएमपी कुछ है क्या, ये सब जिंदगी। क्यों? क्योंकि हम प्रिपेयर्ड ही नहीं है। पहले दिन से अगर प्रिपेयर्ड है तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। और कितने दिनों तक इस स्टाइल से एग्जाम देंगे? लाइफ रोज एग्जाम लेगी। नौकरी मतलब वो है कि रोज एग्जाम होगा, रोज कुछ तो नया होगा। तो कैसे करोगे? ये करोगे, किसको पूछोगे कुछ लीक मिला था बोल के? तो चैट जीपीटी से पूछेंगे, अरे उसको भी नहीं आता है। मैं प्रूव करूंगा आगे जाके, तो हम पढ़ाते हैं कि ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे कि उसको नहीं आते है और गलत आंसर देता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसे यहाँ पे होंगी, प्रिपरेशन होगा, एंड दैट इज व्हाट विल मेक योर करियर। ओके, अगेन ये सारा कितना परसेंटेज? ओनली 12.5%। एक आध टाइम ऑनलाइन वाले लोग बेटा निकिता ऑफलाइन नहीं आ सकते। ऑफलाइन वालों को चॉइस है हाइब्रिड जैसा, कि उनका अगर कुछ मिस हो गया तो वो ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन इज लाइक प्योरली ऑनलाइन। बट यस, अगर आपको ऑफलाइन करना है तो पैसे ऑफलाइन के भरने पड़ेंगे। करेक्ट। बस उतना ही है, बाकी कुछ नहीं। आह, ये हो गया क्या? डन। सो एनीवे, अच्छा ये वापस से स्टार्ट हो गया, आगे बढ़ना पड़ेगा थोड़ा। ट्रेनिंग हो गया था। देन कौन सा था? स्किल्स में बात कर रहा था। नाउ यहाँ पे आता है सपोर्ट, एंड सपोर्ट में ह्यूज पार्ट है। सपोर्ट में क्या क्या मिल रहा है कि डेमो सेशंस मिल रहे हैं, रिफंड पॉलिसी अवेलेबल है। यस, दैट्स सपोर्ट। मैंने जैसे कहा कि कुछ दिनों तक हमने जैसे कहा कि आप एनवायरमेंट से वाकिफ ही नहीं हो रहे हो, आपको ठीक तरीके से समझ में नहीं आ रहा है कुछ, और फ्रीक्वेंसी नहीं मैच हो रही है कि सर ठीक है, बाकी 10 लोगों को अच्छा लग रहा है, मैंने भी रिकमेंडेशन से मैं यहाँ पे आया था, यहाँ पे आई थी, बट बाकी लोगों को जैसा समझ में आ रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यहाँ से किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहने से अच्छा है बेटर खुद पे डिपेंडेंट रहना सीखो, क्योंकि नौकरी में वही करना पड़ता है। वहां पे कोई ऐसा दोस्त नहीं आएगा कि ये कोड करके दे या ये हेल्प करके दे, वो कर। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सब दोस्तों को एक जगह पे नौकरी मिलेगी वगैरह। ऑब्वियसली अलग अलग जगह पे मिलेगी, अलग अलग जगह पे ग्रोथ होगा। तो ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर तुम्हारा खुद को नहीं समझ में आ रहा, तुम खुद को पहले जज करो ये सारे दिनों में, ये डेमो स्टेजेस में, कि तुम्हें कितना अच्छा आ रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं। लोग क्या कहते हैं, इन्होंने अच्छा रिकमेंडेशन दिया, उसने अच्छा रिव्यू दिया, अरे मेरे 3 लोगों का ग्रुप है, 2 लोगों को, तुझे नहीं आ रहा है ना, बिंदास पैसे वापस लो, कोई टेंशन नहीं। बट जैसे मैंने कहा कि वो डेमो बैठ के देखो,
वो पहले खुद जज करो, दूसरे किसी का मत सुनो। विनायक सर बोल रहे हैं, किसी का सुनने की जरूरत नहीं, तुम्हारा क्या कहना है, तुम्हारा खुद का क्या कहना है कि सच्ची में पीसफुली स्लीप आ रही है, क्या नींद आ रही है, कि अभी भी डर लग रहा है हमेशा कोडिंग का, मत करो कंटिन्यू। रिवीजन दे रहे हैं, मैंने बोला ना रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, 4 बार रिकॉर्डिंग देखा तो भी वो पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, और बार बार, ये एक दिन नहीं रहा, हमेशा। मत करो कोर्स, लाइफ बर्बाद मत करो। पैसा भी वापस आ जाएगा, टाइम नहीं आएगा वापस। जो ये टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उल्टा कह रहा हूँ, कैन यू इमेजिन। मैं फोर्स नहीं कर रहा, मैं उल्टा कह रहा हूँ कि ये जजमेंट खुद लो। कोई बोल रहा है बोल के कंटिन्यू मत करो, 6 महीने आगे के बहुत नुकसान होगा। और वो 6 महीने का नुकसान नहीं है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये 6 महीने अच्छे हो गए तो ये 6 महीने तुमको 6 साल आगे लेके जाएंगे लोगों से। बट अगर ये ऐसा कुछ तो बोरिंग हो गए 6 महीने, तो तुम्हारा पूरा आगे का 2-3 साल खराब हो जाता है। वो उसी चक्कर में पड़ जाते हैं फिर। और क्यों? क्योंकि लोगों की सुनी मैंने पहले महीने में। अरे नहीं समझ रहा है तो टीचर से बात कर, वो चीज फिक्स कर, 2 बार रिकॉर्डिंग से फिक्स कर। बहुत सारा ट्राई किया सर मैंने, मेरे तरफ से सारा ट्राई किया, बट बाकी लोगों को जैसे अच्छा समझ रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थैंक यू बाय बाय। मैं कह रहा हूँ उनका कुछ फायदा नहीं है। मैंने इसीलिए तो रिफंड का भी स्कीम कितना महीना भर बोला ना मैंने, इवन आज आपको डेट मिले होंगे ना वो इसमें, कि आज की क्या डेट है अभी, 21 ना, 11 जुलाई तक, 11 अगस्त तक वो डेट है। कौन दे रहा है इतना डेट? क्योंकि मुझे भी पता है कि इनको 6 महीने आगे, मतलब इनका लाइफ बर्बाद करके मुझे कुछ नहीं करना है बेटा। मतलब स्कैम वाले लोग नहीं है हम, कुछ नहीं करना है उनका लेके। नहीं समझ रहे तो क्या होता है, शायद वो अलग जगह पे कुछ तो बेटर कर सकते हैं, दैट इज पॉसिबल, कि नहीं है उनका कोडिंग का स्टाइल। तो कुछ लोग इतना भी कन्वर्ट हो गए हैं कि सर मुझे नहीं लगता था बिल्कुल मेरा कोडिंग स्टाइल है, बट आपका जो ये डेमो दिया उसके बाद मेरा करियर अलग लेवल पे गया, कोडिंग वाला पार्ट आ गया सर, अच्छा। दोनों है, और ऐसे तो सक्सेस स्टोरी की सक्सेस स्टोरी हमारे पास। बट ये सब कब, जब तुम्हें ये सब कुछ पता चलेगा तो ना। तो इसलिए इतना इनफ टाइम दे रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे कि 2 दिन में स्कैम जैसा कि जल्दी कर ये कर पैसे भर, रिफंड में भी बोला 1 रुपया नहीं, प्रोसेसिंग फी नहीं, ये नहीं, कुछ नाटक नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर फी नहीं, मैं भरेगा लाइट बिल, दूसरे लोग दे रहे हैं, तेरा तेरा तू रिफंड ले, तू चिंता मत कर। बट आ रहा है तो, बट मेरा जैसे कहना है कि लोगों की मत सुनो, मेरी मत। तुम्हारा जजमेंट क्या है खुद के करियर के बारे में, सच्ची में करियर बनने जैसा लग रहा है कि नहीं, ये चीजें ध्यान में रखो। नेक्स्ट पार्ट, अब इस पूरे इसमें मैंने जैसे बोला 12 पॉइंट है, ये जैसे बोला ना ये 12.5 कुछ तो आ जाता है, और उसमें एक प्लेसमेंट है। तो 12 पॉइंट में वो एक, अगर हमने 12 भी ये गिने, और एक मतलब 1% वाला पार्ट है। मैं ऑनेस्टली कहता हूँ कि इतना विश्व रूप दिखाने के बाद अगर सिर्फ प्लेसमेंट के लिए ज्वाइन कर रहे हो, तो कोई प्लेसमेंट एजेंसी ज्वाइन करो। ये ट्रेनिंग का झूठा खेल मत खेलो। अगर इसके बाद भी तुम सिर्फ प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे आ रहे हो, तो स्कैम हम नहीं कर रहे बेटा, स्कैम तुम तुम्हारे साथ कर रहे हो, कि ये सब छोड़ के मुझे सिर्फ वही चाहिए। तो अगर तुझे अच्छा आता है ट्रेनिंग, तो तुम्हें अगर सब आता है तो प्लेसमेंट एजेंसी ज्वाइन करना। वो लोग होते हैं ना कि एक सैलरी क्या, 2 सैलरी दो वगैरह, जॉब लगने के बाद। इसी बैच की है क्या? कौन सी बैच है ये? 3 बजे की? अच्छा कुछ गलत फहमी हुई तेरी, आजा। मेरे को पहली बार देख रही है कि दूसरी बार देख रही है? हाँ, आजा, बराबर जगह पे आई। कुछ लोग आए इधर। ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन ऑफलाइन बैच? अरे इधर मतलब है ना बेटा, एक 200 लोग आ गए देख। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ये भी डेंजर क्वेश्चन होता है कि बैच में कितने लोग होंगे। तुझे समझ रहा है कि नहीं वो तू डिसाइड करना, तुम कौन से इस पे हो, एडल्ट ट्रेनिंग में हो ना। ऐसा कुछ होगा क्या कि और 10 लोग ज्यादा है तो मेरा स्पैन ऑफ अटेंशन डिफरेंट हो जाएगा? नहीं होगा ना। और जैसे बोला लैब में तेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही कि नहीं, तुझे 1 to many में समझ में आ रहा है कि नहीं, इवन मैं तो बोल रहा हूँ रिकॉर्डिंग तो 1 to 1 ही देखोगे ना। और क्या 1 to 1 चाहिए? और 1 to 1 चाहिए तो मैं हमेशा कहता हूँ 10 लाख रुपए दो फी, घर पे आके पढ़ा था। क्या प्रॉब्लम है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वगैरह का, कंपटीशन किसके साथ है? ऐसा कभी पूछा क्या कि मेरे टीम में कितने लोग होंगे तो ही मैं ज्वाइन करूंगा? सर देखो टीम में ज्यादा लोग नहीं चाहिए अपने को। ऐसा कैसे, सैलरी सैलरी हम तीनों को ही मिलनी चाहिए? ऐसा नहीं होगा ना, कंपटीशन लोगों के साथ होगा बेटा। एनीवे, कमिंग बैक टू दिस पार्ट, कि मैं जैसे कह रहा हूँ कि अगर इतना सब छोड़ के सपोर्ट में से एक पार्ट के लिए तुम ज्वाइन होना चाहते हो, तो स्कैम हम लोग नहीं कर रहे बेटा, स्कैम लोग तुम तुम्हारे साथ कर रहे हो। समझ में आ रहा है? मेक सेंस और नॉट, यस और नो एवरीबडी? फिर क्या फायदा है बाद में चिल्ला चिल्ला के ये बोलने का कि प्लेसमेंट का स्कैम है, एफसी रोड पे ऐसा चलता है, फिर ऐसे उसमें डेंगे डेंगे बोलते हैं, गरीब लोगों के पैसे लूट रहे हैं।
मोबाइल आईफोन है उसके पास, ग्रे मार्केट से लिया तो भी 60,000 में जाता है वो साला। हाँ, और मैं वही कह रहा हूँ कि 4 साल, मतलब मैं यहाँ पे अपना बोलते हैं ना कि वो ब्लड एंड स्वेट बोलते हैं इंग्लिश में, वैसे कि खून पसीना बहा रहा हूँ मैं यहाँ पे सारी चीजें। और उसका क्या चिल्ली चोरगिरी है ये, कौन से इन्फ्लुएंसर है ये लोग, कौन ये फालतू चीजें बात कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि ये सब कुछ 1 महीने में पता नहीं चला। अभी कल परसों ये हुआ कि एक लड़की प्लेस हो गई थी, ऑफर लेटर वगैरह आ गया, लास्ट राउंड उसका उस कंपनी में था, सब कुछ हो गया, और 2 दिन के बाद बोलती है कि ज्वाइन नहीं करूंगी। हमने पूछा क्यों बाबा, तो बोलती है कि सर वो कंपनी बहुत दूर है। तो तू लास्ट राउंड के लिए उधर गई थी ना, तब पता नहीं चला? ये हमने एड्रेस दिया था ना, गूगल मैप पे नहीं समझ में आता ये चीजें? उधर नहीं कर सकती थी? अब यही लड़की, मैं बोल रहा हूँ, कल यूएसए जाना होगा ना, यूएसए पहले जाएंगे सर, यूएसए बगल में है तेरे, है बहुत दूर नहीं है, ये कंपनी बहुत दूर है। कितना अपने को क्या पता है, मतलब अपने को जो चाहिए वो चीजें पता नहीं है अपने को एग्जैक्टली, वो प्रॉब्लम है अपना। फिर हम बोलते बदलते रहते हैं कुछ चीजें। मैं अभी कल मतलब अभी ये बात निकली है प्लेसमेंट और इस काम, इसकी वजह से कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी जावा के बैच का भी मेरा यही सेशन हुआ। तो उसने कुछ क्वेश्चन पूछा और वहां से मैं केस स्टडी बताता हूँ। तो सबके लिए केस स्टडी है ये। एक एक्स पर्सन है और वाई पर्सन है। ओके। अभी एक्स पर्सन का हमने प्लेसमेंट करा दिया। वो दूसरे तीसरे दिन वापस आया, ये गॉसिप सुन के कि उधर के टीम मेंबर्स बता रहे हैं कि इनका सैलरी नहीं होता है, ऐसा बोल के वो वापस आया है। मैंने वही पूछा कि अरे वो गॉसिप क्यों सुना, तू रुकना चाहिए था वगैरह सब हो गया। बट सर नहीं सर, उधर के लोग ये बोल रहे हैं, एक्स पर्सन का ऐसा कहना है। ठीक है। अब वाई पर्सन एक लड़की आई, बहुत अच्छी, अच्छा प्लेस हो गई थी सब। बट वो आई एक बार और एकदम से ऐसे बोली कि सर वो सैलरी नहीं दे रहे हैं, 2 महीने से मैं वहां पे काम कर रही हूँ। उसने दिखाया कि देखो सर, बैंक बैलेंस पे कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं दिया सर उन्होंने, पैसा नहीं दिया। तो अभी मैं तुम सबसे क्वेश्चन करता हूँ, ये 2 केसेस है कि एक्स पर्सन गया दूसरे दिन वापस आया है कुछ तो गॉसिप सुन के कि वो कंपनी सैलरी नहीं दी है वो। और वाई पर्सन वो लड़की आई है, वो क्या बोल रही है कि 2 महीने से मैंने काम किया, रेगुलरली वहां पे गई, बट सैलरी नहीं मिली है। तो तुमको क्या लगता है कि हम लोग किसको सपोर्ट करेंगे? कौन सा सेंसिबल है? मेरी जगह पे होते तो तुम किसको करते? ऑनलाइन वाले भी दे सकते हैं आंसर, इसने आंसर दिया हाँ, वाई, एवरीबडी। एग्जैक्टली exactly. मैंने प्लेसमेंट टीम को बोला कि वो वाई पर्सन को अंदर लो वापस से प्लेसमेंट के प्रोसेस के लिए, एंड वो जो कंपनी है उसको ब्लैकलिस्ट कर पहले, उसके पास नहीं भेजेंगे बच्चे अब यहाँ से। बट एक्स पर्सन को मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सीधा मुंह पे बोल रहा हूँ। कोई तो गॉसिप सुन के, कोई तो फालतू चीज करके, तू 1 महीने तो काम कर कम से कम वहां पे जाके। और मैं बोला कि फिर उसके क्यों सुना? सर ते आमच्या आत्याच्या बहिणीचा मिस्टरांचा पोरगा आहे त्याचा, मग त्यांनी का काम करायला लागलं तिथं? वो क्यों काम कर रहा है वहां पे फिर? तो किसका गॉसिप सुन के तू गॉसिप सुन के आया तो मैं अलाउ नहीं करूंगा। बट तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूँ, मैं प्लेस जॉब कोर्स के साथ भी, कोर्स के बाद भी, जॉब के साथ भी, जॉब के बाद भी। बट तुम लोग कुछ तो सेंसिबल बिहेव करो। मैं इवन उस लड़की को भी बोला कि 2 महीने क्यों रुकी, 1 महीने के बाद ही आ सकती थी ना, कि किया ना तूने 1 महीने काम और उसकी सैलरी नहीं दी ना, तो आना। तो मैं प्लेसमेंट टीम को बोला हूँ। इवन हमारा वो स्ट्रेटेजी शुरू हुआ है अभी कि 3-4 साल, 3-4 क्या कहते हैं लाख का पैकेज वगैरह तो नहीं, बट अगर कम पैकेज है तो उस कंपनी में को जाओ, उधर के फोटो निकालो और फोटो के साथ वो कंपनी पोस्ट करो कि ये कंपनी है, ये एनवायरमेंट है, जाना चाहते हो कि नहीं देखो बोल के। और क्या ट्रांसपेरेंसी चाहिए? मैं डाटा हूं उनको कि फिर ऑब्वियसली है कि पैसा कम है तो लोग क्वेश्चन मार्क करेंगे ना, कि ऐसे कैसे पैसा भी कम है, ये भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ज्यादा। तुम देखो टीसीएस इन्फोसिस क्यों जाना चाहते हैं लोग? मेरे सर पे बाल थे तब से वो वही पैकेज दे रहे हैं, 2.9, 3.2, ऐसा कुछ तो पैकेज है, बट फिर भी अभी जाना चाहते हैं, 20 साल से वही पैकेज दे रहे हैं। मेरा टेकन का पैकेज था 2.9, अभी ज्यादा से ज्यादा उनको कुछ तो मेरे ख्याल से 3.2 या 3.4 ऐसा कुछ तो हुआ, मतलब बहुत ज्यादा। ईयरली देखा जाए तो 20 साल से ऐसा नहीं बढ़ा है कुछ प्रेशर के लिए, क्योंकि उनके सिस्टम सेट है, ब्रांड हो गए हैं। तो मैं वही कहा, एक तो ब्रांड होना चाहिए, सैलरी ज्यादा होनी चाहिए, बट वो दोनों नहीं है, पैसा कम है तो पैसा तो वो दोनों नहीं है तो कुछ तो ट्रांसपेरेंसी रखो, नहीं तो लोग बोलेंगे ही। तो वो रूल बनाया हमने अभी। तो तुम्हें जो जो लगता है सेंसिबली एज ए स्टूडेंट वो मांगो, वो मिलेगा, उसके लिए झगड़ो। मैं तो कहूंगा, मैं एज अ फाउंडर तुमको ये वर्ड दे रहा हूँ कि अगर वो सेंसिबल चीज है तो तुम्हारे साथ मैं खड़ा रहूंगा। और मैं कह रहा हूँ ना कि अकेला आने में क्या विनायक और आपके साथ बात करने में डर लगता है, अरे काहे का डर? पैसे भरे हैं, क्यों डर रहे हो? क्यों डरना है बेसिकली? और डर लगता है तो मैं बोला ना, कर एक व्हाट्सएप ग्रुप अलग से, टेलीग्राम ग्रुप कर, उधर जो भी तुम्हारा यूनिटी निकालना है वो यूनिटी बना के ग्रुप लेके आओ। बट मैं जैसे कहा कि वो डिमांड सेंसिबल होनी चाहिए।
नहीं तो अभी कल परसों एक आया कोई तो हीरो कि सर ये हमने बोला 80% सिलेबस होने के बाद हम प्लेसमेंट के कॉल देते हैं जनरली। सर पहले नहीं मिल सकते क्या? ये नहीं है सेंसिबल, यही कह रहा हूं मैं। और अगर तू, सर मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस दूं, जावा का वगैरह मैंने दिया, क्या एक्सपीरियंस है? इंटरव्यू देने का एक्सपीरियंस है। हाँ, इंटरव्यू देने का एक्सपीरियंस, मतलब फेल ही हो क्या आया है ना, और खुद को ये भी समझ में नहीं आ रहा कि क्यों फेल हो रहा है। जरा तो पेशेंस रखो। और मैंने पूछा यही ओपी कंसेप्ट बता, सिर्फ पॉलीमॉर्फिज्म से 0 मार्क्स। ना ना, हमारे यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन को सिलेक्टिव इग्नोरेंस बोला जाता है, एब्स्ट्रैक्शन को हाइडिंग बोलना गाली है। क्यों करते हो ऐसे धंधे? कॉलेज में ऐसा ही हुआ, ये सब हुआ, ये बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो आगे आगे धीरे धीरे समझे कि हम ग्रेट क्यों है, हम अलग कैसे हैं। वो पेशेंस तो रख। बोलो ना, कुछ करियर के बारे में बना रहे हैं, एक जॉब तो तुमको मिलेगा रे, जितना ये टी कंटेंट दे रहे हैं ना, तुमको जॉब तो आराम से मिलेगा, 10,000 15 20,000 के जॉब मिलेंगे ही। व्हाट अबाउट ग्रोथ? क्या करोगे? कितने लोग हैं यहाँ पे, वो एक वी से शुरू होने वाली कंपनी होती थी कोविड के टाइम पे, वो एक्सपीरियंस लेटर देते थे झूठा वाला। अपने यहाँ पे वो काजल गायकवाड़ करके लड़की का एक पूरा सेशन है यूट्यूब का, ऑनलाइन में, 20 लाख का पैकेज छोड़ के आई थी वो, क्योंकि 3 साल का एक्सपीरियंस लगा के, 4 साल का एक्सपीरियंस लगा के दिया, और वो खुद बोली थी कि ये मेरी स्टोरी इंस्पिरेशनल होनी चाहिए लोगों के लिए बोल के। सब लोग उधर कंपनी वाले, बहुत कंपनी अच्छी थी, बड़ी ब्रांड कंपनी, बोल रही है कि छोड़ के मत जा, हम कुछ तो एडजस्ट करेंगे। वो बोली लेकिन सर मैं रोज जा रही हूँ ना, तो समझ में आ रहा है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लोग एंजॉय कर रहे हैं कोडिंग, लोग एंजॉय कर रहे हैं फन फ्राइडे वाले, वीकेंड वाले सारे उनके ये, और मैं वीकेंड में टेंशन लेके बैठी हूँ कि मेरा काम कैसे होगा। 4 साल का झूठा एक्सपीरियंस लगा के कैसे आगे काम होगा ना। अपने पास कुछ तो फालतू लोगों का एक आध दूसरा कोई ऐसा क्या बोलते हैं ना, सक्सेस स्टोरी होता है जो ऐसा झूठा करके थोड़ा सर्वाइव कर गया है। बट बिलीव मी, ये झूठा करेंगे ना, वो सबसे वीक पॉइंट में जब रहेगा ना उसके करियर में, उस दिन ये झूठापन उसको ऐसा डेंजर हिट करेगा ना, वो सोच भी नहीं सकता। उस दिन जो उसको कुछ तो चाहिए होगा ना जॉब में, एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट, वो चीज उस झूठापे की वजह से उसको नहीं मिलेगी। कि उसका कहीं तो अच्छा प्लेसमेंट हो रहा था, पैकेज डबल होके जा रहा था, और उस वो पैसे से उसके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले थे, बहुत सारे ऑलरेडी प्रॉब्लम में फंस चुका है। उस दिन उसका ये बैक ट्रैकिंग होगा, और उस दिन उसको मार लगेगी जबरदस्त। क्यों करना है? क्यों झूठे नोट पे करियर की शुरुआत करते हो? क्यों करियर का बेस ही झूठा रखते हो? अब मैं वही क्वेश्चन पूछता हूँ, स्कैमस्टर ये क्वेश्चन पूछेंगे क्या तुमसे? मैं उल्टा कह रहा हूँ ना, ये मत करो। पहले से इसलिए फेमस है बेटा। तुम में से कितने सारे लोग इसी वजह से रेफरेंस आए होंगे कि इतना सब ये छोड़ के दुनिया, ये बोला पूरा इतना पीछे रख के इधर तक जाओ। फर्स्ट बीट ये है हमारा पार्ट सपोर्ट में। तो मैं जैसे बोला ना कि सपोर्ट बहुत सारी चीजों का मिलेगा, हमने सब जगह पे एडमिन का विंडो है, अभी ट्रेनिंग का विंडो है, कि तुम्हें जो भी आता है उस विंडो में लॉग इन हो जाओ। वो डेली या वीकली जो भी तुम्हारा क्या कहते हैं, वो गूगल मीट का लिंक आएगा, उधर लॉग इन होकर तुम्हारे प्रॉब्लम शेयर करो, जो भी है वो प्रॉब्लम शेयर करो, आंसर मिलेंगे। अंडरस्टैंड दिस ऑल एफर्ट्स, एंड यस ऑल एफर्ट्स में आ गया कि तुम्हारे एफर्ट्स क्या होने चाहिए, कितने परसेंट होने चाहिए। अब यहाँ पे ऑब्वियसली बेटा, तो मैं बहुत बार वापस कहता हूँ कि ये जो हम अभी तक मैं दे रहा था, जनरली 87.5% हो जाता है, वो सबके लिए सेम दे रहे हैं हम। यस, हमारा पार्ट है ना वो, ऑलमोस्ट कि हम अवेलेबल करके दे रहे हैं सबके लिए। बट कुछ तो जो आपका हम ट्रेजेक्टरी कहते हैं, वो अलग अलग होता जाता है। कि वो ट्रेजेक्टरी अलग क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग होते हैं ना। मैं बोला ना कि एक्सक्यूजेस देने वाले लोग अलग से दिखाई देते हैं। हम ये लोग धीरे धीरे, आपका कोर्स जैसे प्रोग्रेस होगा, हम गारंटी लेना शुरू कर देते हैं कि ये प्लेस होगा ही, ये प्लेस होगी ही, वो प्लेस होगी ही, जो तुमको डे वन पे चाहिए होती है। मैं धीरे धीरे ये महीने 1.5 महीने में आता हूँ, तुम्हारा वो प्रोग्रेस वगैरह देख के मैं बोलता हूँ नाम लेके कि ये लोग प्लेस होंगे ऑन रिकॉर्ड, कि ये लोग जल्दी प्लेस होंगे। कैसे? दिखता है ना, रेगुलर है, मॉक दे रहे हैं, असाइनमेंट कर रहे हैं, जब क्वेश्चन दे करते हैं तो आंसर करेक्ट टाइम पे आते हैं। तो तब मैं ये गारंटी देना शुरू कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि बॉन्ड पेपर पे लिख के देगा मैं कि ये लोग प्लेस होंगे बोल के, क्योंकि वो दिखाएंगे ना वो प्रोग्रेस। वो मेरी जिम्मेदारी है फिर उनको प्लेस करना। जो नाटक ही करेगा रोज रोज, उसके पास एक्सक्यूज है, मतलब आइदर रिजल्ट है या तो रीजन है। जिसके पास रोज ही रीजन रहेगा, तो रिजल्ट में कैसे आएगा? कुछ तो फालतू फालतू रीजन देते हैं, कुछ भी फालतू। मेरी एग्जाम थी, उसके लिए मैं वहां पे गांव चला गया था। फिर बोला एग्जाम हुआ ना, ठीक है, जेन्युइन रीजन था, जाना चाहिए। अरे रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, वो देख के आना। इवन गांव से आने वाला जो रास्ता है वो भी 5-6 घंटे का है, उसमें भी रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। हैं? ऐसे ब्लैंक बैठते हैं फिर उसकी रिकॉर्डिंग। अभी अगर हमने रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं किया ना एक दिन, वो व्हाट्सएप पे मैसेज का बाढ़ आ जाता है।
रिकॉर्डिंग एक्सेस नहीं हो रहा, रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है, ये नहीं है। तो जिस दिन दिया उस दिन किया क्या? जिस दिन जरूरत है उस दिन कर रहे हो कि नहीं? नहीं कर रहे। फिर क्या फायदा उसका? वो ऐसा हो गया कि बुक लेके रखा है, पढ़ा कुछ नहीं उसमें से। हाँ, वो लाइब्रेरी सजाने के लिए रखा है मस्त। तो रिकॉर्डिंग मिला है, क्वालिटी रिकॉर्डिंग मिला है, वो करो ना। तो हम ये नहीं कह रहे कि एग्जाम को मत जाओ, जाओ, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन है, डिग्री के लिए जरूरी है, जाना है। अरे बट उसके साथ एक टाइम लगा के 11 से 2 तेरा इंटर क्या बोलते हैं वो एग्जाम हो गया, घर पे वापस आने के बाद रिकॉर्डिंग चेक करना, ट्रैवल में करना। उन्हीं को मैं बोलता हूँ कि व्हाट्सएप दिखा एक बार, हजार चीजें व्हाट्सएप पे डिस्कस किए होते हैं। इधर के एक दोस्त को नहीं पूछा होता है कि क्या हुआ कल क्लास में। उधर गांव गए हैं, महीने भर के बाद सारे दोस्तों से मिले हैं, पार्टियां किए हैं, सब किया है, रिलेटिव्स के। तो वो सब व्हाट्सएप पे है, बट एक क्वेश्चन नहीं अपना। मैं इन सबके आगे और एक वर्ड लगाता हूँ इसीलिए कि इन सबके आगे फर्स्ट में आता है वो, व्हाट इज योर प्रायोरिटी। अगर अभी भी तुम्हारी प्रायोरिटी पढ़ाई नहीं है तो तुम बहुत गलत जगह पे हो। मैं सब कुछ दे सकता हूँ, तुम्हारी प्रायोरिटीज मैं सेट नहीं कर सकता। मैं उसके लिए भी ज्ञान ही दूंगा कि ये प्रायोरिटी होनी चाहिए, फॉलो कौन करेगा? मैं बोला कि थोड़ा सा काय कणकण, अपन मराठीमध्ये म्हणतो की थोड़ा सा फीवर है, आज अगर नहीं गए रेस्ट लिया तो मे बी नेक्स्ट सेशन में अच्छी तरीके से अटेंड कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो ठीक है, मत आओ, रिकॉर्डिंग तो सुनो। कोविड में 14 दिन का वो क्वारंटाइन वगैरह होता था, उसमें पढ़ाई करके लोगों ने जीत हासिल की है। औसम औसम जगह पे प्लेस हो गए हैं, सब किया है। कोविड के टाइम पे इतना सब नेगेटिविटी था तो, और अभी अपने को नहीं पॉसिबल होता है। और मैं बोल रहा हूँ ना खुला कि एक तो बोलते ना चक्कर आने तक छुट्टी मत लो, कि ऐसा हो कि सर अभी हिल ही नहीं सकते पूरा जगह से। कुछ तो शेमड़े जैसा छुट्टी लेते हैं, सर्दी झाली, हे झालं, कुछ तो फालतू सबको। और मैं वो सबको वही वीकेंड में ही बराबर सब हो जाता है, और बराबर मंडे को ठीक हो जाते हैं। कैसे? कितना झूठ बोलोगे? कितने दिन तक ये नौकरी में चलेगा झूठ? कभी ना कभी तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट में आएगा ना सब कुछ। अभी से सुधरो, बी प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का सबसे सिंपल डेफिनेशन है कि जब कोई भी ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, चेक नहीं कर रहा है, तब काम करना। अपना अपना काम पता होना चाहिए और अच्छे तरीके से करना, इस प्रोफेशनलिज्म। बस। कोई तो चेक कर रहा है, टीचर बोल रहा है, टीचर बुक चेक करेंगे, नोटबुक चेक करेंगे, असाइनमेंट चेक करेंगे। इसको वो तो स्टूडेंट ही करते हैं, फिर प्रोफेशनल कैसे बनोगे? इतना सिंपल डेफिनेशन है प्रोफेशनलिज्म। और वो यहाँ से डिफरेंशिएट हो जाता है सबका। ग्रोथ कहाँ पर डिफरेंशिएट हो रहा है? ट्रेजेक्टरी इज द वर्ड। जैसे ट्रेजेक्टरी होती है कि कोई ऐसे ट्रेजेक्टरी में जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई एकदम वर्टिकल ट्रेजेक्टरी से जा रहा है। ये ट्रेजेक्टरी क्या डिसाइड, कौन डिसाइड कर रहा है? ये चीज है जो छोटा सा एंगल चेंज कर देती है और ह्यूज ट्रेजेक्टरी मिलती है। अपना हमारी ये सोनवलकर थी, कितने सारे सक्सेस स्टोरी बता सकता हूँ। सोनवलकर करके लड़की थी, एक कंपनी में ज्वाइन की, बहुत क्या कहते हैं, पैकेज वगैरह सब अच्छा, बट बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट वगैरह। तो एक बार ऐसे आई रोते हुए, बोला हमारा अपना एटीट्यूड है क्या रोने वाला? नहीं सर। फिर क्या करना चाहिए? टॉक्सिक है तो लात मार। रोते हुए क्यों 2-2 साल 4-4 साल निकालते हो ना, मैनेजर टॉक्सिक है, ये है, वो है। मैं रोने वालों को अलाउ ही नहीं करता हूँ। वो रोने वाला ऐसा हो जाता है कि वो रोने की दुकान ही खोल देते हैं, फिर मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं पहले बहुत मोटा था, मेरे सर पे बाल थे। ए, वो क्या करेगा अभी? तो उसको पता है अपना एटीट्यूड। वो ऐसा पढ़ाई की सब लगा के, 4-4 ऑफर लेटर थे उसके पास, एक महीने के अंदर 4-4 ऑफर लेटर। कैसे पॉसिबल है? रोते रहते, तुम देखो आईटी में भी कितने लोग रोते रहते हैं, उधर कहीं खा रहे हैं और उनको गाली मार रहे हैं। क्यों? अरे लात मारना उसको, ऐसी कंपनी को। इतनी बुरी कंपनी है ना, लात मारना। क्यों रोता रहता है? क्यों रोती रहती है? हमारा बॉस टॉक्सिक है, हमारी कमा। अरे छोड़ ना वो, फिर कुछ कमाना। ऐसा करके दिखा कि जैसे बोला कि ऑप्शन तेरे पास होने चाहिए। बहुत अच्छा सेंटेंस है और एक यहाँ पे, कि 2 घंटे जो पढ़ाई करते हैं ना, उनको जॉब सर्च करना पड़ता है। जो 10 घंटे पढ़ाई करते हैं ना, वो जॉब चूज करते हैं। तो जो बोलते हैं ना लोग, काय होते शिकून, हा शिकून कोण पुढे गेले, टेस्ट, जे ऐसे एवढे शिकते ना, उनके पास वो चॉइस रहता है। तो 4-4 ऑफर लेटर, उसमें से कौन सा चूज करना है। तो ये चीजें कब होगी? और अभी तक नहीं हुई, वो बदल नहीं सकते। यहाँ से तो हाथ में है आगे वाला ट्रेजेक्टरी, करना शुरू करो ना। सपोर्ट चाहिए है ना, ह्यूज सपोर्ट मिलेगा ना। तो पैकेज हाईएस्ट कितने का मिलेगा? 10 लाख का पैकेज के लिए कंपनी आई थी, बैंक ऑफ अमेरिका आई थी। तेरा लेवल है क्या उसका एप्टी क्रैक करने का? हाँ।
नहीं, आपकी में थोड़ा डर लगता है सर। अभी क्यों नहीं किया प्रैक्टिस? पाड़े पायाट नहीं है टेबल। पाड़े मंजे 10 तक का आता है, 10 तक का 4 साल के बच्चे को आता है, नालायक। हैं? क्या कर रहे हो? कौन से एक्सक्यूजेस है अपने पास? क्या एक्सक्यूजेस दे रहे हैं? एनीवे, अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि अब वो लोगों को, सारे लोगों को आंसर यूट्यूब से वर्सेस फर्स्ट बीट वगैरह, तो यस, हाँ बेटा हो सकता है यूट्यूब से, बट सीन ऐसा है, अभी जैसे मैंने परसेंटेज में बात किया, मैं बोला ना कि यहाँ से वो करारा जवाब मिलेगा, कि फिर सीन ऐसा है, यहाँ पे 90% एफर्ट तुम्हें डालने पड़ेंगे, और 10% टीचिंग का पार्ट, उसमें भी टी वाला होगा कि नहीं पता नहीं। टी वालों के लिए शायद 100 सर्चेस तुम्हें करने पड़ेंगे कि हॉरिजॉन्टल कौन पढ़ा रहा है अच्छा, मतलब सब्जेक्ट अलग अलग कहाँ पे, और डेप्थ के लिए कौन कौन पढ़ा रहा है अच्छा। तो 100 × 100 ऐसे 1000 चैनल सर्च करके बैठने पड़ते हैं। कभी तो ऐसा होगा कि आधे तक जाओगे तो समझेगा कि इसमें कोई दम नहीं है, बोल के इतना फालतू पढ़ा रहा है। तो ये चीज है, यूट्यूब में ये होता है। और हमारा, मैंने जैसे बोला कि उसमें भी फर्स्ट बीट का क्या सीन है, तो फर्स्ट बीट बेटा ये है, 87.5% हमारा फ्रेमवर्क काम करेगा ही तुम्हारे लिए, कम से कम 12.5% तो तुम्हें करना पड़ेगा। अगर ये भी नहीं हो पाया, तो सच्ची में मैंने जैसे कहा कि फिर यहां से आईटी में नहीं हो सकते करियर। आई एम सीरियस अबाउट दिस, तुम दूसरी जगह पे सक्सेसफुल हो सकते हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इतना सब देने के बाद अगर तुम्हारा यहाँ पे नहीं, ना ना, स्कैम भी कुछ नहीं बेटा, तुम तुम्हारे साथ स्कैम करोगे अगर तुम तुम्हारा खुद का जजमेंट नहीं ले रहे हो तो। लोगों का क्यों सुन रहे हो? तुम्हारा खुद का क्या है कहना? इतना तो एफर्ट अपने से डालना होना चाहिए। नहीं सर, इसमें भी मुझे दिक्कत आ रही है। बेस्ट वे, ये पहले जो भी डेट है उनके, इसमें 20-20 दिन होते हैं, डिसीजन ले लो। सिंपल कहना हो, अंडरस्टूड? तो यूट्यूब में तो सब होता है, बोला ना, ऐसे कमेंट है, नॉलेज तो सब जगह पे मिलता है, नहीं कौन बोल रहा है? हम सिर्फ नॉलेज देते ही नहीं ना बेटा, इतना बड़ा फ्रेमवर्क दे रहे हैं ना, सारी चीजें मिल रही है ना इतनी। और मैंने से बोला कि हर जगह पे 12.5% का भी जो मेरा पार्ट है ना फर्स्ट बीट का, वो मराठीमध्ये त्याला असं म्हणतात की तोंडात मारणे, दूसरों दूसरों के 100% से तोंडात मारण्यासारखं, ये मेरी गारंटी। अब ये गारंटी कैसे आएगी? विश्वास है ट्रेनिंग पे, क्वालिटी पे, अटेंड करके देखो, इसलिए तो डेमो दे रहे हैं ना। और क्या चाहिए? जेन्युइनली तुम्हारे और कुछ क्वेश्चंस है? मुझे लगता है कि मैंने सारे क्वेश्चंस एंटरटेन किए हैं। एक बार फिर भी मेरा ये पूछना काम है कि अगर फिर भी कुछ तुम्हारे आंसर क्वेश्चंस है तो पूछो, बट उससे पहले मैं पानी पीता हूँ। तब तक तुम तालियां बजा दो एक बार, मेरे को भी अच्छा लगेगा, सेशन अच्छा खत्म हुआ। ऐसे बहुत बड़े लोगों का मन में इच्छा था कि जल्दी खत्म हो जाए, इसलिए भी तालियां बजाते हैं कुछ लोग। ऑनलाइन वाले भी बजा सकते हैं, अरे वाह, बोलने से पहले ही बजाना शुरू कर दिया। तो अभी भी तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, या यहाँ पे इस स्लाइड पे सारे डिटेल्स दिए हैं, वहां पे आके पूछ सकते हो। तो क्वेश्चन पूछो। मैं हमेशा कहता हूँ कि इवन लास्ट इसमें मैंने से बोला कि कुछ क्वेश्चन की वजह से 2-3 केसेस, ये XY केस आया सामने, तो क्वेश्चंस करो, जो एडिटिंग करेंगे। एक का पार्किंग लॉट का क्वेश्चन था कुछ, तो हमने बोला हाँ, जावा बेटर है कि पाइथन बेटर है, किसमें स्कोप है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बेटा मेरा कहना ये है, पोटेंशियल लैंग्वेज में नहीं है, पोटेंशियल इंसान में है, पोटेंशियल इंसान में है। कितने सारे बिजनेसमैन मैं तुमको दिखा सकता हूँ कि जो 10वीं 12वीं पास है या पास भी नहीं हुए, बट अच्छा बिजनेस किए हैं। कितने ऐसे प्रोग्रामर्स हैं, कितने ऐसे हैकर्स हैं, तो उसमें है ही नहीं वो। जावा में, पाइथन में किसको फ्यूचर? फ्यूचर तुझको है। वो फ्यूचर करने का प्लान है कि नहीं तेरा? तेरे पास क्या फ्रेमवर्क है? मैं बोल रहा हूँ ना, लाइफ के लिए चीज होनी चाहिए। लाइफ के लिए ये TSSC फ्रेमवर्क है कि अपनी टीम कौन सी है। मैं जो इवन एफर्ट्स में बोलता हूँ, यूट्यूब वाले में पढ़ाते पढ़ाते मैं वो बोलता हूँ कि मैं भी किसी के 2 पीढ़ियों से आईटी में लोग हैं, एकदम पहले जो आईटी का बूम था, एकदम बिगिनिंग में आईटी के, उसके कुछ तो पापा या ऐसे लोग हैं कि जो एक पीढ़ी पूरा आईटी में जा चुका है, तो शायद उनको मेरे सपोर्ट की जरूरत नहीं है। उसके कजिन 3-4 जगह पे, अच्छे अच्छे जगह पे है, तो उनकी टीम अलग है, उनका टीम अच्छा है। तो वो सारी चीजें मैं नहीं दे सकता, या मैं मतलब क्या कहते हैं, वो सारा पार्ट वो उनको मिल रहा है, मेरी जरूरत नहीं है। तुम्हारी टीम क्या है लाइफ में करियर करने के लिए? तुम्हारा पोटेंशियल क्या है? लैंग्वेज में क्या? वह, अगर देखा जाए तो आपको बताता हूँ, पहला वाला एक जो एरिया है, जो US चला गया, UK चला गया, वो लोग HTML जावास्क्रिप्ट ये आने के मतलब बेसिस पे, या इनके मास्टरी के बेसिस पे बाहर चले गए हैं परदेश, कि तब ये टाइम था जावास्क्रिप्ट आने वाला वगैरह। आज वो अपने पूरे कोर्स का हार्डली 5% पार्ट है, 10% पार्ट।
अगर जावास्क्रिप्ट वगैरह सब हमने पकड़ा तो HTML उसमें भी CSS वगैरह ऐड कर। तो पॉइंट मेरा ये है कहना कि पोटेंशियल ऐसा नहीं है, उस टाइम पे तुमको क्या चाहिए, उस टाइम पे तुमको क्या क्या आना चाहिए। तो पाइथन भी उतना ही है, जावा भी उतना ही है, तुम क्या कर सकते हो, जल्दी अपग्रेड कर सकते हो क्या, नई टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सकते हो क्या। और एक क्वेश्चन आया था बहुत अच्छा इसी के रिलेटेड, जैसे मैंने कहा कि सर मेरा गैप है तो कुछ प्रॉब्लम होगा क्या, मेरा CGPA यहाँ पे कम है तो प्रॉब्लम होगा क्या, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम सबको होगा बेटा। आज किसी को जल्दी जॉब मिल रहे हैं बट ठीक है, उसको ग्रोथ के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। किसी का घर ऑलरेडी रेडी है, दूसरे को घर लेने के लिए प्रॉब्लम, यहाँ से प्रॉब्लम बढ़ेंगे। कभी ये मत सोचो कि प्रॉब्लम कम होंगे। मैं इतनी बात तो इतने एक्सपीरियंस से गारंटेड कह सकता हूँ। सवाल यह है कि तुम उसके लिए प्रिपेयर्ड हो कि नहीं। यहाँ से प्रॉब्लम कम नहीं होंगे। यहाँ से वापस तुम्हें कोई नहीं बोलेगा कि 10th का एग्जाम देके आ, 12th का एग्जाम देके आ, तुझे इतना पैकेज दे। आगे वाले ही क्वेश्चन पूछेंगे वो। शादी के बाद तो और प्रॉब्लम बढ़ेंगे। आपको क्या बताओ, मेरा मेरा किसको पता होगा, ये रंजीत को पता तो शादीशुदा है ना, तो एक लड़की भी है। प्रॉब्लम बढ़ेंगे बेटा। आई एम सीरियस अबाउट दिस लाइन। सवाल यह है कि आर यू अ फाइटर ऑफ नॉट, आर यू रेडी टू फाइट और नॉट। प्रॉब्लम बढ़ेंगे। कोई इतना और इतना आसान करके देना होता तो फिर लाइफ बहुत आसान थी सबके लिए। सबके लिए चैलेंजेस होंगे, सबके लिए प्रॉब्लम होंगे। उस प्रॉब्लम के लिए तुम फेस करने के लिए रेडी हो कि नहीं, उसको कॉन्कर करने के लिए तुम रेडी होने के लिए क्या कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पोटेंशियल में वापस कहता हूँ, किसी लैंग्वेज में किसी में नहीं है, पोटेंशियल तुम में है। तुम कंसिस्टेंस हो, कंसिस्टेंसी सबको बीट करती है। बस वो कंसिस्टेंसी जो है वो राइट डायरेक्शन वाली होनी चाहिए बस। और वो मैं बहुत बार कहता हूँ कि ये जो अपना 87.5% है, ये फ्रेमवर्क को बहुत अच्छे तरीके से करता है कि वो लाइफ के लिए तुमको गाइड करेगा। तो अंडरस्टैंड दैट, ओके। तो वो क्वेश्चन अच्छा पूछा था उसने भी, इस क्वेश्चन की वजह से ये सब डिस्कशन हुआ। तो वापस कहता हूँ कि हमेशा हर बैच, हर सेशन मेरा अलग होता है। कुछ चीजें तो यहाँ पे PPT पे है, फिर अलग कैसे होता है, तो कुछ क्वेश्चंस की वजह से, तुम्हारे पार्टिसिपेशन की वजह से। तो कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, ओके, दे आर वेलकम। क्वेश्चन पूछा किसी ने वापस। बेसिक टू एडवांस सिखाएंगे ना, यस, रंजीत अभी बात करेगा। पूरा स्क्रैच से स्टार्ट होगा बेटा। सो ऐसा ही कंसिडर करके स्टार्ट करेंगे कि तुम्हें कुछ नहीं आता, जीरो ट्रस्ट में बोला ना। जीरो ट्रस्ट स्टूडेंट है, कितना सिंप्लीफाई किया फ्रेमवर्क में उसके लिए, तो जीरो ट्रस्ट कि तुम्हें कुछ नहीं आता वैसा ही पढ़ाएंगे, ओके। अभी रंजीत को कुछ क्वेश्चन करने हैं तो या कुछ बोलना है तो अनाउंसमेंट वगैरह तो स्क्रैच से पढ़ाया जाएगा, सीक्वेंस क्या होगा, टाइम क्या होगा, फीस, फीस के लिए ये नंबर पे कॉल कर, तो जरा डिटेल में बताएंगे। ठीक है, सो हेलो ऑल, माय नेम इज रंजीत कामरे। सो इंट्रोडक्शन तो हो गया, राइट। इंट्रोडक्शन के बाद थोड़े से क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में देखने से पहले, जो बेसिक क्वेश्चन सबका होता है वो होता है कि सर बेसिक से पढ़ाओगे या नहीं, राइट। तो बेसिक से मतलब कहाँ से। सो समटाइम्स वी टेक लाइक अ डिवीजन आल्सो, मतलब इतना स्क्रैच से पढ़ाएंगे कि वो डिवीजन भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा और वो भी आपको सिखाना पड़ेगा, क्योंकि समटाइम भूल जाते हो ना कि सर डिवीजन किया था लेकिन भूल तो गए, हम तो क्या करेंगे अब हम। एप्टीट्यूड में वो तो कवर हो जाएगा लेकिन अभी क्या। तो अभी उतना डिटेल में लेने वाले हैं, हम उतने डिटेल से स्टार्ट करेंगे। एज अ कंसिडर करेंगे कि आपने कभी इससे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी नहीं है, सबको एज अ नॉन आईटी ही यहाँ पे प्रिफर किया जाएगा, ओके। तो नॉन आईटी प्रिफर करने के लिए पहले तो ये समझना पड़ेगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो यस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले भी समझना पड़ता है कंप्यूटर सिस्टम क्या होती है, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सो उस कंपोनेंट से हम स्टार्ट करने वाले, गेटिंग। सो इतना स्क्रैच से हम पढ़ाने वाले हैं, ओके। एनी डाउट्स और कुछ क्वेश्चन है आपके ऑनलाइन स्टूडेंट्स। लेक्चर का टाइम क्या है, तो अभी फिलहाल के लिए इस वीक में तो लेक्चर का टाइम आपको ऑलरेडी शेड्यूल करके आ गया है, विच इज 2 to 5, राइट। तो 2 बजे से 5 बजे तक सेशन तो है, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि शेड्यूलिंग में कभी कभार ये डेविएशन आते हैं तो कभी कभार ये चेंज भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वीक में पहले ही हम बता के रखेंगे कि अगले वीक का शेड्यूल क्या होगा, ठीक है।
साथ में ही कौन से मॉड्यूल्स होते हैं, तो सिर्फ कोर पाइथन का चालू है तो कोर पाइथन का टाइमिंग क्या है, दूसरे मॉड्यूल्स होते हैं तो दूसरा मॉड्यूल्स का टाइमिंग क्या है, वो भी आपको बताया जाएगा। गेटिंग? एनी अदर डाउट्स? ऑनलाइन पे ही पूछे जा रहे हैं, आप तो इंटरेक्ट ही नहीं हो रहे। तो डेमो क्लास की लाइन ग्रुप ऑफलाइन वालों का कोई डाउट नहीं है तो जा सकते हैं, वन टू वन बात नहीं है, तो अगर एक्स्ट्रा की सबके सामने बोला नहीं है तो वन टू वन एक को जाओ तो ये क्वेश्चन है। या ओके। सो स्टार्टिंग करने से पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि अगले सेशंस के बारे में। ठीक है। सो फर्स्ट थिंग कि हम जब सेशंस लेते हैं तो साथ में असाइनमेंट भी सॉल्व करना पड़ते हैं। ठीक है। जो असाइनमेंट एक्चुअल में क्या होते हैं, क्या होते हैं असाइनमेंट, पता है किसी को? तो असाइनमेंट मतलब हमने एक तरीके के क्वेश्चंस बैंक बना के रखे हैं, जो यूजुअली हमने अपने जो भी पुराने प्लेसमेंट के स्टूडेंट्स थे उनसे गेन करके इंटरव्यू जो क्वेश्चंस के बैंकिंग थे वो बना के हमने असाइनमेंट बनाए। तो उस मॉड्यूल्स के साथ, उस कॉन्सेप्ट के साथ हमने वो क्वेश्चंस बैंक रखे हैं, और वो टास्क आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे, वो सॉल्व करने पड़ेंगे। लेकिन अपडेट तो रखना पड़ेगा, जीरो ट्रस्ट इश्यू है ना। पता है थोड़ी ना पड़ेगा कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए आपको अपलोड करने पड़ेंगे और द गिटहब। तो गिटहब बेसिकली सबका अकाउंट होता है गिटहब पे, होता है। अगर गिटहब पे अकाउंट भी नहीं है तो इंस्टाग्राम पे होता है, होता है ना। तो इंस्टाग्राम पे अकाउंट कैसे ओपन करेंगे, उसकी तो जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। फिर भी जैसे कहा था कि कैश से हम पढ़ाएंगे, तो उसके लिए एक एसओपी क्रिएट की है हमने, वो एसओपी हम आपको भेजेंगे पीडीएफ में। सो एसओपी इज स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसेस, स्टैंडर्ड, हाँ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस। मतलब कि आप कैसे बनाओगे, मतलब अकाउंट कैसे क्रिएट करोगे, अपलोड कैसे करोगे, वो सब प्रोसेस में आएगा, वो सब पीडीएफ में आने वाला है आपको। और अगर उसमें भी डाउट आ रहे हैं, वो भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो हमें यहाँ पे यू कैन फ्रीली कॉन्टेक्ट अस। सेशन के टाइम भी आप पूछ सकते हो कि सर ये मतलब अकाउंट ही क्रिएट नहीं हो रहा या अपलोड ही नहीं हो रहे, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, तो वो सब यहाँ पे हम सॉल्व करके लेने वाले हैं। ठीक है। तो फिलहाल गिटहब का अकाउंट ओपन कर लो। मैं ग्रुप पे आपको वो जो रेसिपी जो होगी गिटहब के रिलेटेड वो आपको भेजी जाएगी। ओके। सो वो यूज करके, वो प्रिफर करके आप क्या कर सकते हो, आपका गिटहब का अकाउंट ओपन कर लो और जो रिपोजिटरी है वो क्रिएट करके रख देना। तो उसमें आप आपके जो भी मॉड्यूल्स के असाइनमेंट्स होंगे वो सॉल्व करने पर उस पे ही अपलोड करोगे। तो बेसिकली वहीं पे क्यों अपलोड करने हैं, तो गिटहब पता है ना सबको। तो इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है, या रिज्यूमे में हम मेंशन करते हैं गिटहब, गिटहब की मेरी ये प्रोफाइल है, लेकिन प्रोफाइल ओपन करने के बाद देखा जाता है कि गिटहब पे तो है ही नहीं कुछ। ये तुम क्या हो रहा है, मतलब सिर्फ हमने बुक जो है वो उसका कवर रख दिया है, लेकिन अंदर टोटली ब्लैंक है। तो वो इंटरव्यू में भी काम में आ जाएगा। ओके। सो इवन यू कैन इवन अपलोड योर प्रोजेक्ट ऑल्सो ऑन द गिटहब। ठीक है। तो ये प्रोफेशनल लेवल पे आईटी में गिटहब यूजुअली यूज होता है, सो इसके लिए हम ये भी स्टार्ट कर रहे हैं। ये ऑलरेडी स्टार्टेड है बाय द वे। ठीक है। सो अपलोडिंग वहीं पे होगा। ठीक है। और उसके बाद इंस्टॉलेशन के रिलेटेड हम लाइक कौन से एप्लीकेशन की जरूरत होती है, कौन से टेक्नोलॉजीज की जरूरत होती है, तो उसकी भी लिंक हम भेज देंगे, तो वहां से डाउनलोड कर लेना। इंस्टॉलेशन आप कर सकते हो। अगर इंस्टॉलेशन में भी इशू आ रहा है तो हम अगले सेशंस में क्या करेंगे, उसे मैनेज करेंगे। ठीक है। वो जो भी इश्यूज है उसे रिजॉल्व कर लेंगे। ओके। ये ठीक। सो अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, वन बाय वन बात करना है सर से तो वन बाय वन बात कर लो, अदरवाइज इफ यू वांट यू कैन गो। यस सर। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स I3 रिकॉर्डिंग मतलब, ओके सो रिकॉर्डिंग स्टॉप करो। यस, कोई बात नहीं, बात करने की